कर दीजिए महोदय क्लाउड रिकॉर्डिंग। येन धौताः गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवाद भगिनी। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मनीष महोदयं निवेदयामि कृपया अद्यतन कक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जब तक मैं एक पेज खोल रहा था तब तक सामान्य जानकारी लेते हैं। ज्योत्यादि गण का विकर्ण क्या होता है? शप श्लू। शप श्लू। शप श्लू मतलब शप विकर्ण शप का है तो लेकिन श्लू का लोप हो जाता है, श्लू हो जाता है। शप श्लू हो जाता है। श्लू अर्थात वो एक लोप होने का पर्यायवाची शब्द है। लोप होने का क्या शब्द है वो? पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब आप सभी को पता ही है, एक अलग नाम जिसे हम उसको बुला सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर अलग शब्द के नाम से बुलाने का कारण क्या है कि यहाँ पर अलग शब्द से कारण ये है कि आगे एक सूत्र आता है श्लव। सूत्र क्या है? श्लव। वो कहता है कि श्लू के द्वित्व परे करने के लिए, द्वित्व करने के लिए कि धातु श्लू के परे होने पर धातु को द्वित्व हो सके, ठीक है महोदय। तो इस कारण से वो सूत्र आता है। तो अब देखिए धातु आई। अब आप सभी सीख चुके हैं। एक चीज भूल गया मैं, एक पीडीएफ बनानी। तो जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब तक पीडीएफ भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमें जो जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले तीन धातु, तीन सूत्र है हमारे, ठीक है। सूत्र महोदय मैं पिछली बार आपको पीडीएफ शो करी थी ना मैंने आपको, ज्योत्यादि गण की। एक मिनट, हाँ ये मतलब लगा बनानी पड़ेगी दोबारा। हाँ ये ठीक है। रुधादि गण की है, नहीं इसमें ही है, ठीक है। तो आप देखिए, आप सभी को फिर से दोबारा पुनः स्मरण कराते हैं। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था ज्योत्यादि गण का विकर्ण होता है श्लू। शप पहले शप विकर्ण होता है। शप किससे प्राप्त होता है ये बताइए? कर्तरी शप। कर्तरी शप से। आपको कोई पूछेगा तो आपको ये बोलना है कि ज्योत्यादि गण की सभी धातुओं को कर्तरी शप के द्वारा शप विकर्ण प्राप्त हुआ। पर लोप करने के लिए सूत्र बनाया गया ज्योत्यादिभ्यः श्लू। अगर कोई सोचे कि ये जो ज्योत्यादिभ्यः श्लू ये जो सूत्र है ये ही शप करता है और यही उस शप का श्लू करता है, नहीं, ये केवल श्लू करता है, अर्थात ये केवल लोप करता है, ठीक है। विकर्ण कौन लाता है? तो कर्तरी शब्द, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अगला, श्लू करने का कारण क्या है? आप लोप कह देते, लोप कहने में भी कुछ दिक्कत नहीं थी, तो कहते श्लू करने का कारण यह है कि श्लू के परे होने पर कि ऐसा लोप जिस लोप का नाम उन्होंने श्लू शब्द के द्वारा किया हो। किस शब्द के द्वारा किया हो? श्लू शब्द के द्वारा। ऐसी धातु ऐसे विकर्ण के परे होने पर धातु को द्वित्व हो सके। क्या हो सके महोदय? द्वित्व हो सके, ठीक है। तो मतलब अर्थात ज्योत्यादि गण की सभी धातुओं के बाद में कौन सा विकर्ण होता है? शप का श्लू, ठीक है। शप श्लू कहते हैं। अर्थात ज्योत्यादि गण श्लू पर में है तो श्लव सूत्र के द्वारा ज्योत्यादि गण की सभी धातुओं को द्वित्व होगा, ठीक है महोदय। सभी धातुओं क्या होगा? द्वित्व होगा, ठीक है। जब द्वित्व करेंगे उसके बाद उन दोनों शब्दों की अभ्यस्त संज्ञा होगी। किससे? उभय अभ्यस्तम से। और पूर्व वाले की क्या संज्ञा होगी? अभ्यास संज्ञा, पूर्वाभ्यास, ठीक है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। प्रत्यय हमारे कौन से लगेंगे? अनदंत प्रत्यय आपको पता ही है, जो अब तक लगाते आ रहे हैं हम आदि गण में इत्यादि में सब में, ठीक है। इसके बाद द्वित्वाभ्यास बता रहे हैं, ठीक है। द्वित्वाभ्यास आप सभी लोग अच्छे से करके आए हैं, मैंने आपको पूर्व कक्षा में पहले भी बोल दिया था, और शायद आपका कल अभ्यास भी हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए द्वित्वाभ्यास को नहीं करेंगे, फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये अभ्यास को निमित्त मान के कार्य हो रहे हैं। इसके बाद में एक सूत्र पढ़ेंगे, नया सूत्र है अभ्यास सवर्णे। क्या सूत्र है? अभ्यास सवर्णे, ठीक है। तो वो कहता है दो धातुओं को
आपने अभी तक एक सूत्र पढ़ा था, इयंग उवंग करने वाला अचिष्णु धातु इयंग करता है, ई के स्थान पे इयंग, उ के स्थान पे उवंग। अब ये जो सूत्र है ये अभ्यास में ई के स्थान पे इयंग करता है और उ के स्थान पे क्या करता है, उवंग करेगा। वंक। ई के अभ्यास के ई के स्थान पे इयंग और उ के स्थान पे उवंग कब करेगा, क्या निमित्त है इसका, तो कहते हैं अच परयोनि पर, कहते हैं अच्छा अच परयोनि पर, असवर्ण अच। पर लेकिन कहा कि अच परयोनि पर मतलब कि कह रहे नहीं, केवल अच परयोनि पर नहीं, असवर्णी अच। कैसा अच, असवर्णी, मतलब ऐसा अच बाद में होना चाहिए जो सवर्णी ना हो, अर्थात ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए। ई के बाद में क्या होना चाहिए, ई को छोड़ के कोई भी स्वर होगा तो वो कैसा स्वर है, असवर्णी अच है। कैसे स्वर है, असवर्णी। और सवर्णी मतलब सवर्णी अर्थात कि ई के बाद में ई का सवर्णी ई ही होता है। ई रस दीप्लुति आपस में सवर्णी होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सीखेंगे हम, ठीक है। अगर अभी इतना मान लीजिए धातु इश धातु है, ठीक है, इश धातु को द्वित्व किया तो इश इश बन गया, क्या बन गया, इश इश। इश। अब मैं कोई सूत्र आया और उस सूत्र ने ई को चेंज कर दिया, ए में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, ए में। वो सूत्र आपने पता ही है कि ई को ए में कन्वर्ट कौन करेगा, पुगंत लघु पदस्थ करेगा। कौन करेगा, पुगंत लघु पदस्थ। कभी पुगंत लघु पदस्थ करेगा, कभी सार्वधातु का अर्धातु का कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अब उसने चेंज कर दिया, तो अब ये देखिए ई और ए ये अलग असवर्णी है कि नहीं है दोनों। जी। ए जो पर में है वो असवर्णी है, अर्थात ई के स्थान पे इयंग हो जाएगा। कैसे ई के स्थान पे, अभ्यास के ई के स्थान पे। तो अभ्यास के ई के स्थान पे इयंग और अभ्यास के उ के स्थान पे उवंग होगा, ठीक है। तो जब इयंग हो गया तो क्या बन गया, ईय प्लस एश, तो क्या बन गया, ईएश बन जाएगा, ठीक है। ई प्लस एक ई एक, उ प्लस ओश। अब ये देखिए उ और ओश सवर्णी है क्या इसमें, नहीं सवर्णी नहीं है, तो उ और ओश में क्या हो जाएगा, उवंग हो जाएगा, उव और उ, ठीक है। समझ में आया सभी को। मनीष महोदय जी थोड़ा इसके ऊपर रहिए तो क्योंकि ये तो ये फिर ये सूत्र में फिर आगे गुण करने वाला प्रत्यय होना जरूरी है क्या। देखिए हमें असवर्ण गुण से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, गुण नहीं होगा असवर्ण्य। तो फिर ईश हो गया ना, तो हाँ, सवर्ण हो गया ना। फिर सवर्ण होगा। जब गुण नहीं होगा तो ई ईशी रहेगा, और जब गुण हो जाएगा तो ई कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ए में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ए में कन्वर्ट होगा तो उसको इयंग होगा। मतलब अर्थात आपको ये समझना है कि जब तक आपका सवर्णी है तब तक इयंग नहीं करना है, और जैसे ही असवर्णी होगा आपको इयंग करना है, ठीक है। और उसका मतलब कि वो प्रत्यय देखना जरूरी है सूत्र के लिए, नहीं तो हाँ, पता नहीं चलेगा। प्रत्यय तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यय के बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं है। और दूसरा अभी ई एश हो गया, फिर ये हलादी शेष से क्यों ई क्यों नहीं हो रहा है वापस। अच्छा, यदि हलादी शेषा से ये लोग करना ही होता महोदय, तो इयंग करने की क्या हो जाती है। नहीं, लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सूत्र ये पर्टिकुलर के लिए ये सूत्र इन्होंने लगाना है। उरत में हम लोग लगा रहे हैं ना, हर करके उरत में हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उरत में वो इयंग करने के लिए नहीं कह रहा है, वो केवल ई करने के लिए क्या कर रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, मतलब केवल ई करने, वो सॉरी अभ्यास उरत सॉरी अ करने के लिए कह रहा है। क्या कहता है, अर नहीं कहता, वो अर नहीं कहता बिल्कुल भी, वो क्या कहता है, अ, केवल अ करने के लिए कहता है, ठीक है ना महोदय। और ये सूत्र ई करने के लिए कह रहा है। तो कहते हैं अगर वो केवल अ करने के लिए कहता है तो वहां पर अर कैसे आ जाता है, कोई बताएगा अर कैसे आ जाता है। वो उरन रपर से, उरन रपरा से। उरन रपरा सूत्र वो सामान्य सूत्र है कि जहां भी अ ई उरी के स्थान पे अ करेंगे तो वहां पर रा होगा ही, मतलब उसकी प्रवृत्ति केवल इस जगह को निमित्त मान करके नहीं हुई है, सर्वत्र निमित्त मान करके हुई है। किसको निमित्त मान करके हुई है महोदय, सर्वत्र निमित्त मान करके हुई है, ठीक है। अब तो इसको हलादी शेष नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो घूमता ही रह जाएगा ना अंदर अंदर। फिर तो वही घूमता रह जाएगा। एक कारण ये भी मान लीजिए आप, और एक कारण क्या है कि ये सूत्र को यदि ऐसा करना ही होता तो सूत्र बनाने का कार्य ही क्या, प्रयोजन ही क्या होता। अगर केवल इन्हें इयंग कर, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि हमने कहा कि इस कमरे में सफाई कर दो, ठीक है, और जैसे सफाई हुई तभी हमें तुरंत
कीचड़ मतलब गंदगी फैला दी, फिर सफाई करी, फिर कीचड़ से गंदगी फैला दी। तो कह रहे जब आपको गंदगी फैलानी ही थी तो आपने सफाई करने का प्रयोजन ही क्या है ना। मतलब यहाँ पर यदि आपको यंग करना ही, मतलब ई के स्थान पे यंग करना ही नहीं था, मतलब या का लोप ही करना था, तो ई ही रहने देते, यंग के बाद भी ई ही बचेगा, यंग के बाद भी तो ई ही बचेगा केवल, और जब यंग नहीं करोगे तब भी ई बचेगा, तो एक सूत्र बनाने की जरूरत क्या है, तो इसका ये मतलब क्या है। ये सूत्र विशेष है कि इसमें विशेष है। वो हलादिशेष नहीं लगेगा, और दूसरा अपने को प्रत्यय देखना है, जिसमें गुण होगा वहाँ रूप चेंज होगा, नहीं तो ये ईश ही रहेगा। हाँ ठीक है, तो ये देख, ठीक है महोदय। लेकिन एक तो हलादिशेष में हम लोग क्या करेंगे, अब तो एक ही तो हल है यहाँ पर, तो उसको तो बचाना ही है हम लोग को यहाँ पर। एक नहीं ये में तो एक ही हल है, आदि हल, आदि मतलब फर्स्ट, फर्स्ट होना चाहिए। जैसे हम कह दे क्लास में कि क्लास में एक ही मॉनिटर बनेगा, ठीक है, एक मॉनिटर बनेगा, मतलब कि अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, ऐसे ही आदि में हल होना चाहिए। अब यदि आदि में हल है तो ठीक है, यदि आदि में नहीं है तो उसका लोप करना ही है, ठीक है महोदय। लेकिन यहाँ पे महोदय, यहाँ पे श का लोप हो गया तो वो हलादी शेष नहीं हो गया ना। हाँ इसी था ना, इश इश, हाँ, इश को इश दीप्त किया तो इश इश बन गया। अब इसमें हो गया। अभ्यास में जो शाह है इसका लोप कर दिया हलादी शेषा से, फिर ई के बाद में हमने कोई सूत्र आया उसने ई को कन्वर्ट कर दिया ए में, तब ई ए कन्वर्ट हो गया सवर्णी मिला। हाँ तो हमने क्या कर दिया, फिर ई अंग कर दिया, तो ई प्लस एश बन गया, ठीक है। अभी आप समझिए, अभी आगे आएगा ना तब आप समझेंगे, ठीक है, अच्छे से कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब 3 सूत्र आपके, देखिए पाणिनि जी का मैंने आपको बताया, सामान्य तो आपका अंक मैंने आपको पढ़ाते समय बताया, सामान्य अभ्यासकार, कैसा अभ्यासकार, सामान्य। अब विशेष क्या होता है, विशेष होता है हर निमित्त, किसी न किसी को निमित्त मान करके कुछ विशेष होता है, केवल इसको परे होने पर ही ये होगा, ठीक है, ठीक है महोदय। अब उरत सूत्र में जो अर आया उरण रपरा के द्वारा, वो उरण रपरा वो सामान्य है, ठीक है, और जो अभ्यास सवर्ण के द्वारा जो ई आया वो विशेष है, ठीक है महोदय। अब देखिए निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ, ठीक है, ये सूत्र आपको पढ़ के आए होंगे आप सभी लोग, मैंने आपको बताया था क्या कहता है ये सूत्र, थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहता है कि पहला जो सूत्र है और बाद का जो दूसरा सूत्र है, इनको दोनों समझते हैं, ठीक है। पहला सूत्र निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ, ये कहता है निज विष और विष, इन 3 धातुओं क्या होता है, इनके अभ्यास को गुण होता है। क्या होता है इनके अभ्यास को, गुण होता है। कब होता है, गुण होता है श्लू परे होने पर, अर्थात श्लू तो आपको सारी जगह चारों लगारों में मिलेगा ही, तो अर्थात अब इनको हमेशा गुण होगा, और गुण होकर आपका नेनिज ही बनेगा। क्या बनेगा, नेनिज। अब आपको नेनिज अंग बनाकर तैयार रख लेना है, ठीक है। बीज को बेबीज बनाकर तैयार रख लेना है, और विष को बेविष बनाकर तैयार रख लेना, ठीक है। भ्री धातु आई, भ्री मांग और ओहांग, इन 3 धातुओं का, ये तीनों विषयादि धातु हैं, और इनके अभ्यास को क्या करना है, इनके अभ्यास को इकार करना है। क्या करना है, इकार, इकार करना है, ठीक है भैया। तो इन तीनों इनके अभ्यास को इकार करेंगे, तो भ्री धातु है, भ्री को अब क्या करा, द्वित्व किया तो भ्री भ्री, फिर उरत, क्या सूत्र लगा मुझे, उरत, सामान्य होने के कारण इसके फिर हलादी शेषा से इसके रा का लोप हो गया, तो भाभरी बना। क्या बना, भाभरी। अब उसके बाद हमारा सूत्र आया, कौन सा सूत्र है हमारा, अभ्यास चर्चा, तो बभ्री बन गया। जब बभ्री बन गया हमारा, तो इस सूत्र के द्वारा भ्रियामित, इसने कहा श्लू के परिणाम पर, अर्थात इस धातु के अब अभ्यास को हमेशा ई होना ही है, क्योंकि श्लू मिलेगा हमेशा केवल 4 लकारों में, 7 धातु में, ठीक है। तो आपका अब आपको बिभ्री बनेगा। क्या बनेगा, बिभ्री। अब ये आपका अंग बन गया, ठीक है। अभी हम इसमें और चेंजेस करेंगे, ठीक है। मिमा बना, मा धातु उदित किया, मामा ममा रस्वा से, और ई कर दिया तो क्या बन गया, मिमा। हा को करा, हा 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 हा, झहा कैसे हुआ बताइए कोई सूत्र, हा को झा कैसे हो गया, ठीक है। मैंने बताया था हा के स्थान पे झा होता है, ठीक है, तो झा हो गया। अब जब झा हुआ तो ये चतुर्थ है, तो अभ्यास चर्चा से क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपका सभी का, ठीक है महोदय। अब जिहा बन गया आपका, क्या शब्द बन गया, जी हाँ, ये हो गया। री से करने गए तो री री
अर्री, ठीक है, उरत लगाया तो अर्री, हलादी शेष से अर्री, और अभ्यास के स्थान पे क्या करना है, ई करना, तो ईरी बन गया। क्या बन गया? और ईरी, और इसके बाद में जो री है ये असवर्णी है कि नहीं है? हाँ, तो ईयंग भी हो गया, आदेश तो ईयंग हो गया, ईयरी बन गया आपका, ठीक है। प्री धातु है, प्री प्री, पर प्री, पप्री, फिर क्या हो जाएगा उसको, पिप्री। क्या बन गया आपका? पिप्री। पिपरी। ये वेद के लिए हो गया, वेद के विषय के लिए, ठीक है। अब हम हमारी जो धातु है उनको हम एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है महोदय, उनको द्वित्व करके बना के तैयार रख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमको दिक्कत ना आए। मैंने सारे पार्ट देखे पहले, तो अब देखिए यहाँ आपकी धातु आई मांग धातु, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि मामा ममा, इसको क्या हो जाएगा, भ्रियादि होने के कारण मिमा हो जाएगा। हा 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 हा, जहा, ठीक है, जहा हुआ, फिर इसको क्या होगा, जिहा हो गया, ठीक है महोदय, जिहा। यहाँ तक समझिएगा, मिमा बनाना आ गया, जिहा बनाना आ गया हमें, ठीक है। हमको अंग बनाकर द्वित्व करके अंग बनाकर तैयार रख लेते हैं, ठीक है। गा से किससे हुआ, गा को क्या बन गया, जिगा बन गया। क्या बन गया महोदय, गा को जिगा। क्यों? क्योंकि बहुलम छंदसी सूत्र था, बहुलम छंदसी, वो किस धातु को करता है वो देख लीजिए। बहुलम छंदसी जो सूत्र है हमारा, ये करता है वेद विषय में अभ्यास को बहुल करके इकार आदेश होता है, मतलब इकार तो होता ही है, ठीक है ना, तो वेद में बहुलता से होगा। तो गा को द्वित्व करा तो क्या बन गया, गागा, गगा, जगा और जिगा बन गया। क्या बन गया, जिगा। और घ्री को द्वित्व करेंगे तो क्या बन गया, जिघ्री। कैसे बना समझ में आया? घ्री घ्री, घर घ्री, घघ्री, फिर झघ्री, जघ्री और जिघ्री, ठीक है महोदय। निकुंज महोदय समझ में आया आपको? हाँ, लेकिन इसका अलग से लिखने का क्या, जो तो पहले भी हम लोग का ऐसे ही होता था। आप पूर्व कक्षा में चले गए थे, छंदसी कहना मतलब इनका बहुलम छंदसी, मतलब वेद में कैसे होता है, ये विकल्प से होता है, ठीक है। वेद में बहुल करके होता है। बहुल मतलब होता है कि इसमें वो है, पवन महोदय आए हैं, पवन महोदय, ठीक है। बहुल मतलब होता है कभी इकार आदेश होगा, कभी नहीं होगा, कभी इकार आदेश होगा, कभी नहीं होगा, कभी क्या हो जाएगा, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, कभी विकल्प से होगा, कभी कैसे होगा, विकल्प से, और क्वचित अन्य प्रवृत्ति, मतलब कभी होगा, मतलब कुछ और ही आदेश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आपको? जी। तो अभी देखिए, मतलब मान लीजिए जैसे मैं आप क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, एक मैंने आपको श्लोक लिखवाया था सभी को, आपने वीडियो में देखा होगा, नहीं लिखा देखा होगा सर, याद मैं आपको भेज दूंगा। उसमें 4 शब्द को ध्यान रखते हैं। कितने शब्दों को ध्यान रखते हैं? क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, ठीक है। मतलब कि मैं आपको डिपेंड करता हूँ, मैं और आप बात करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको कोई चीज दी, क्वचित प्रवृत्ति, मतलब कभी मैंने आपको वो चीज दी, मतलब प्रवृत्ति हुई, ठीक है। क्वचित अप्रवृत्ति, मैंने कभी आपको वो चीज नहीं दी, ठीक है। क्वचित विभाषा, मतलब कि एक पक्ष में दी और एक पक्ष में नहीं दी, ठीक है। और क्वचित अन्य देवा, मतलब कि मैंने आपको दिया पर कुछ और ही दे दिया, कुछ और ही दे दिया, ठीक है ना। समझ में आया महोदय? तो जी जी, हाँ, ये इसका एक बहुल का शब्द का प्रयोग है ये, ठीक है। तो आप इतना मान लीजिए, इनको भी द्वित्व करना है, तो गागा, गगा, जगा, जिगा, घ्री, घिघरी, घरघरी, घघरी, जघरी, जिघरी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग गए तो हाँ, जहाँ आई ओ हाथ त्यागे, इसको नहीं हुआ, इसको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसको? क्योंकि देखिए ओहांग गतो जो धातु है, वो हमने तो अभी सीखा था हमने महोदय कि हा को क्या बना था हमारा, जी हा बना था, हाँ जी का हुआ, ठीक है। क्यों? धातु ओहांग, ये है न, ओहांग गतो, जो सूत्र है वो ओहांग गतो के अभ्यास को ई करने के लिए कहता है,
ओहाग त्यागी के लिए नहीं, इसके लिए केवल ओहांग गतव के ओहांग। लिए। देखने में दोनों इत संज्ञा होने के बाद दोनों एक जैसी दिखेंगी, दोनों इत संज्ञा तो एक जैसी दिखेंगी, पर उनके रूप में अंतर होगा। ठीक है महोदय, ये होगी कैसी होगी, ये इसमें अभ्यास को ई हो जाएगा और उसमें अभ्यास को ई नहीं होगा। ठीक है, दुदाई धातु, दा को द्वित्व करेंगे सामान्य ददा दधा, की को द्वित्व करेंगे तो चिकी सामान्य, भी को द्वित्व करेंगे तो बिभी। ठीक है, भी को बताइए, भी बिभी, और अभ्यास चर्चा तो बिभी। भी को द्वित्व करेंगे तो री जिहरी। जू को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा महोदय, जुहू। ठीक है, जुहू बीच बन जाएगा इससे। फिर बिरी को द्वित्व करेंगे तो बिभ्री बना। अभी भ्री को द्वित्व करने में कैसे बिभ्री बन गया, सूत्र लगा आपको कौन सा, भ्रियामित, भ्री मांग और ओहांग। बोलिए, भ्री मांग और ओहांग। इन तीन धातुओं के अभ्यास को ई करना है। ठीक है ना, तो भ्री धातु हो गई। ठीक है, मांग धातु को हम कर चुके हैं ऊपर, मांग धातु पहली वाली धातु, और ओहांग को भी कर चुके हैं, मतलब ये तीनों सूत्र की धातु घट चुकी हैं। अगली आई धातु श्री धातु, इसके लिए कुछ नहीं कहा, री मांग ओहांग में से कुछ नहीं है, तो क्या कर वो श्री श्री सस्त्री बन गया आपका। घ्री के लिए, तो घ्री के लिए कुछ कहा है क्या, कह रहे हैं बहुलम छंदसी। ठीक है ना, घ्री के लिए क्या है, बहुलम छंदसी बन गया, घ्री घ्री जिघ्री बन गया। घ्री के लिए कुछ कहा है क्या, बताइए। भ्री मांग और ओहांग, भ्री प्री, और क्या था महोदय, और विश्लरी निजिल विजिल विश्लरी। ये कैसे हिरी को द्वित्व हुआ, एक बार देखते हैं इसको। ठीक है ना, कैसे हिरी को द्वित्व कैसे हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमने जो 4 सूत्र पढ़े उनमें तो नहीं है ना ये नहीं है। कुहोशु लिखा रहा है यहाँ पर, ही को ही हरी हर हरी हर जहरी बनना चाहिए मेरे हिसाब से जहरी बनना चाहिए। हाँ हाँ, है ना, जहरी है, ये जिहरी लिखा है, सर मिसप्रिंटिंग होगी, तो उसको विचार करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे चला, री को द्वित्व का क्या बना आपका, ईयरपी बना, क्या बना, ईयरी ईयरी। ठीक है ना, उसके बाद धातु कौन सी आपकी, प्री धातु, तो प्री को क्या बनेगा, पिपरी। पिपरी। ठीक है, इन्होंने जिहर्ती बनाया है। ये धातु एक मिनट, ये छंदस है ना, हाँ बहुलम छंदसी से किया है इसको। ठीक है हाँ, महोदय, बहुलम छंदसी से कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। मनीष जी, ये मैंने बहुल छंदसी सभी को लगा सकते हैं क्या, ना कोई पर्टिकुलर इसका कुछ पर्टिकुलर कोई रीजन होगा तभी तो, जैसे स्थानीय आदेश उसमें किसको लगाएंगे, देख के बताता हूं। ठीक है, इसको जी जी अच्छे से विचार करके ये प्री धातु के लिए तो अति पिप त्रोष्ट वो सूत्र में तो लिखा है प्रत्योष्ट। हाँ, इसको प्री को पिपरी बनी है ना, पिपरी बन गया, और यहाँ पे पिपरती है। हाँ, वो अभी पिपरी बनना लीजिए, केवल पिपरी बन गया ना केवल, बस इतना ध्यान रखिए। बस पिपरती कैसे बना वो देखेंगे। अच्छा, अब देखिए धातु आई आपकी भस धातु, तो भस को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा, बभस। धन को दधन, जन को जजन, धिश को दिधिश। ठीक है, निजादी धातु आई, निज को नेनिज, क्या बनेगा, नेनिज। ठीक है, और निजादी धातु कितनी थी, 3 थी हमारी, तो निजिर विजिर विष्णु विश्लरी। तो बिज को बेबिज और बिश को बेबिश। ठीक है, और तुर को तुतुर। नहीं कुछ अयम वेद में है, विकल्प वैदिक है, पर लेकिन वेद में लगेगी, चलती है, पर लेकिन तुतुर बनेगा आपका, क्या बना, केवल तुतुर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा विचार करूंगा मैं कि वहां पर क्यों हुआ, क्योंकि दिखा नहीं रखा है किस किस धातु को बहुलम छंदसी करता है। ठीक है महोदय, क्योंकि बहुलम जो वेद में लगते हैं ना, उन सूत्रों में मैंने आज तक कभी खोल के देखे ही नहीं है वो सूत्र। ठीक है, और ये हमने समझ लिया, हमने सारी धातु बना ली महोदय। द्वित्व करने पर कैसे बनेगी हमको पता लग गया, समझ में आया। जो हमने श्लू को निमित्त मानकर जो विशेष सूत्र है वो समझ लिया हमने। ठीक है, सारी की सारी धातु आपने द्वित्व करी है, तो उनकी सभी की अभ्यस्त संज्ञा होगी कि नहीं होगी,
बताइए, अभ्यस्त संज्ञा होगी सभी की। अब अभ्यस्त संज्ञा तो हो रही है, पर इनमें से कितनी धातु आपकी अभ्यस्त आकारांत है, ये बताइए, देख के बताइए। या फिर माता एक पुस्तक में लिखा है, 6 है। पहले देखिए ऊपर की स्टार्टिंग है, दो स्टार्टिंग मांग और मांग ओहंग, ठीक है, स्टार्टिंग मा हा मिमा 3 4 5 6 धातु है, ठीक है। 6 धातु हमारी महोदय कैसी हैं? 6 धातु हमारी आकारांत। समझिएगा ध्यान से, जैसे ही हम आकारांत में गए, इनके हम रूप एक जैसे एक साथ बना लेंगे सारे रूप, पर कैसे बनाएंगे वो याद रखना है आपको, ठीक है। 4 के तो एक साथ बना लेंगे हम। अब ये आकारांत है और कैसी है? अभ्यस्त आकारांत। कैसी है? अभ्यस्त आकारांत। और हमने केवल अभ्यस्त आकारांत तो नहीं बनाई थी, हमने घु अभ्यस्त और अगु अभ्यस्त बनाई थी। क्या कौन सी बनाई थी महोदय? घु अभ्यस्त और अगु अभ्यस्त। घु अभ्यस्त और अगु अभ्यस्त, ठीक है। इनमें से घु अभ्यस्त कितनी और अगु अभ्यस्त कितनी, कौन बताएगा? दा और धा छोड़ करके बाकी सब अगु अभ्यस्त है। हाँ, दा और धा को छोड़ के सारी क्या है आपकी अगु अभ्यस्त है। तो क्या होता है कि इन धातुओं को जो अभ्यस्त धातु होती है उनको क्या करना है? उनको आपको पित प्रत्यय में इन सभी धातुओं को कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। इन 6 धातुओं को पित प्रत्यय में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, जोड़ देना है, केवल संधि कर देनी है, ठीक है। पित प्रत्ययों में केवल संधि कर देनी है। जब आप अपित में जाएंगे तो अपित में 2 विभाजन करेंगे। कितने विभाजन करेंगे अपित में? 2 विभाजन। एक करेंगे हम घु अभ्यस्त और एक करेंगे अगु अभ्यस्त, ठीक है। तो जो घु अभ्यस्त होगा उसमें आपको क्या करना है? अपित में दोनों में लोप कर देना है। अपित में आकार का क्या कर देना है? दोनों में लोप करना है। अपित प्रत्यय में क्या करना है? आकार का दोनों में लोप करना है, चाहे आजादी अपित हो चाहे हलादी। और जो आपका घु अभ्यस्त होगा उसमें क्या सीखा था हमने कि हलादी अपित में आ को ई करना है, अगु अभ्यस्त में सीखा था हमने आ को ई करना है, और आजादी अभ्यस्त में क्या करना है? उसको आजादी प्रत्यय पर आकार का लोप करना है, ठीक है। स्नाभ्यस्त और आता है, ठीक है। अब समझते हैं, पहले हम बना लेते हैं महोदय। कौन सी धातु बनाइए इन्होंने सबसे पहले? मिमीते बनाइए, मां धातु, ठीक है। मतलब सबसे पहले धातु बनाइए इन्होंने अगु अभ्यस्त। कौन सी बनाइए? अगु अभ्यस्त आकारांत। आप इस एक के रूप बनाने सीख लीजिए, आपको चारों के रूप बनाने आ जाएंगे, ठीक है। एक के बनाने आ गया तो आपको चारों के बनाने आ जाएंगे, ठीक है। कैसे करें? तो देखिए, ये धातु आत्मनेपदी है। कैसी है? आत्मनेपदी। मतलब आत्मनेपदी में केवल 3 प्रत्यय पित मिलते हैं। आत्मनेपदी धातुओं में कितने प्रत्यय पित मिलते हैं? केवल 3। कौन से? आई, आवही और आमही। तो हमने क्या सीखा कि पित प्रत्ययों में तो केवल जोड़ना है, संधि करनी है, केवल क्या करनी है? संधि, ठीक है। और अपित में क्या करना है? अपित में हलादी अपित होगा तो आ को ई करना है। किस सूत्र के द्वारा? ई हल्य गो हो, ई हल्य गो हो, ई हल्य गो हो, ठीक है। और यदि आजादी अपित प्रत्यय होगा तो आकार का लोप करना है। किस सूत्र के द्वारा? ये 2 सूत्र हाथ में लेके चलिए, आराम से आप बना लेंगे, ठीक है। भू अभ्यस्त में ध्यान समझिए फिर से, सॉरी अगु अभ्यस्त में आपको ई करना है हलादी अपित में, और आकार का लोप करना है आजादी अपित में, ठीक है। ठीक है महोदय। और जब आप भू अभ्यस्त में पढ़ेंगे तो आपको दोनों अपित प्रत्यय के पदों पर क्या करना है? स्नाभ्यस्त से आकार का लोप करना है, ठीक है। तो पहले अब देखिए, अब मिमीते बना। क्या बना? मिमीते। एक बार में हम इसके रूप बनाएंगे। हलादी एक भैया किसी का हाँ, तो देखिए अब निकालते हैं। मैंने उस दिन जो मेहनत करी थी उसका रंग देखते हैं कैसा काम चलता है। ठीक है, अब देखिए सभी लोग देखिएगा यहाँ पर, ये बताइए हलादी पित्त में हमारा अंग क्या बनेगा? मिमी। हलादी पहले, हाँ, ये धातु आत्मनेपदी में है, अर्थात पहले हम समझेंगे
ठीक है, इसको आत्मनेपदी में तो इसके आत्मनेपदी के रूप मान्य होंगे। मैं आपको पुस्तक में परस्मैपद के ही दिखेंगे पर परस्मैपद के मान्य नहीं होंगे, ठीक है ना, केवल आत्मनेपद के मान्य होंगे। ठीक है, तो पहले हम पित्त से समझते हैं। हमें केवल आजादी पित्त प्रत्यय मिलेंगे। आत्मनेपद में कौन से प्रत्यय मिलेंगे? केवल आजादी पित्त प्रत्यय। ठीक है, मैं उसमें एक कोशिश करता हूँ, वैसे तो दिक्कत ये है। तो आपको क्या, चलिए आप इतना समझिए कि आजादी पित्त में आपको आपका मिमा बनेगा। क्या बनेगा? मिमा। मिमा। और हलादी पित्त में क्या बनेगा? मिमी। क्या बनेगा? मिमी। मिमी। क्या सूत्र है हलादी पित्त में? ई हल्य गो हो। तो आपके जितने भी हलादी अपित प्रत्यय हैं, ठीक है महोदय, इसमें मेरे को एक चीज करनी चाहिए। मुझे 1 सेकंड का टाइम देंगे? जी जी सर। हो गई 1 सेकंड। मतलब बिल्कुल समझा था, मैं सोच ही रहा था महोदय, मैंने 1 सेकंड बोल तो दिया है पर लेकिन नहीं, लेकिन किसी सेकंड वो नहीं बोली, ब्रह्मा की भी हो सकती थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। ये कट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, हाँ मेरे को थोड़ा सा तब तक मुझे ये बताइए कि हलादी पित्त में मेरा नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हलादी पित्त में अंग क्या बनेगा वो बताइए ना आप प्लीज। चलिए, दिक्कत यही होगी बस। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी दिक्कत आएगी, पर लेकिन फिर आ गई तो हाँ, तब तक क्या करें, क्या करें भरत महोदय, बताइए। कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये देखिए, हम ऐसा करते हैं, आपका जितने भी हलादी अपित प्रत्यय है, ठीक है, हलादी अपित प्रत्यय में आपका अंग बनेगा मिमा। ठीक है, क्या आपको सॉरी मिमी बनेगा? क्या बनेगा हलादी अपित में? मिमी। मिमी। तो आपका सारी जगह जितने भी आपके हलादी अपित प्रत्यय हैं वहां आपका मिमी अंग बन गया है। और आजादी पित्त में आपका क्या अंग बनेगा? मिम। मिमा। मिम बचेगा, केवल मिम। मिम। आकार का लोप पढ़ेंगे, क्या बचेगा? केवल मिम। मिम। ठीक है, क्या दिमाग घूम रहा है कैसे? मीमा और स्नाभ्यस्त रात से फिर आका लोप होके मीम। मिम बच्चा, ठीक है आपका। अब देखिए आपके प्रत्यय बन गए होंगे सारे। ठीक है, क्या बना है आपका? आत्मनेपद के प्रत्यय देखेंगे केवल हम। ठीक है, तो क्या हुआ? हाँ, देखिए, मिमीते, मिमाते, मिमते, मिमी से, मिमाते, मिमी द्वे, मिमे, मिमी वहे, मिमी महे। पता लगा आपको कैसे बना हमारा? हमने केवल कैसे बना ये ध्यान दीजिए। हमने केवल हलादी अपित प्रत्यय के पर हमने मिमी जोड़ा। क्या जोड़ा? केवल मिमी। मिमी। और आजादी अपित में हमने क्या जोड़ा? केवल मिम जोड़ा। ठीक है, मिम। क्या जोड़ा? मिम। ठीक है, तो बन गया हमारा मिमीते, मिमाते, मिमते। मैंने सिर्फ उनको कर दिया है जो हलादी अपित में, उसमें मिम लगा, मिमी लगा दिया है। और आजादी अपित में क्या लगा दिया? मिम लगा दिया केवल। ठीक है, तो रूप बन गए सारे। ठीक है, आप इनको और इस प्रकार समझ सकते हैं। इसमें आगे जो आपके ये प्रत्यय थे ऊपर, आपके प्रत्यय कौन से थे? ये प्रत्यय देखिए, इस प्रकार जोड़ते चलते हैं। तो मिमीते, मिमाते, मिमते। ठीक है, मिमी से यहाँ पर सॉरी हाँ मिमी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सूत्र बताइए?
स का श हो जाए। श हो जाए, स का श हो जाए। आदेश प्रत्यय हाँ, मिमाथे आदेश प्रत्यय। मिमी द्वे, मिमे मिमी वहे मिमी महे, मिम वही ताम है तो मिमी लगेगा, मिमी ताम। आताम है तो मिम लगेगा, मिम प्लस आताम मिमाताम मिमताम। मिम स्व है तो मिमी स्व। आथाम है तो मिम प्लस आथाम मिमाथाम। ध्वम है तो मिमी ध्वम। आई कैसा है, ये पित है, आई आवई आमई पित है, तो क्या बनेगा आपका, पित होने के कारण मिमा का मिमा ही रहेगा। मिमा प्लस आई मिमई, और मिमा प्लस आवही मिमा वाही, मिमा प्लस आमई मिमा माही। ठीक है। ता प्रत्यय लंग लकार में क्या बनेगा, मतलब अट का आगम होगा। अब क्या बनेगा, अमी अमीमी, क्या बनेगा, अमीमी अमीमी अमीमीता अमीमाताम अमीमता अमीमीथाः अमीमाथाम अमीमीत्वम अमीमी अमीमी वही अमीमी मही। ठीक है, मही होगा यहाँ पर। अब आपको प्रत्यय याद प्रत्यय ईत प्रत्यय है। ठीक है, क्या प्रत्यय है, ईत। और आपका ईत अजादिय वित्त में आपका क्या करना है, आपको आकार कर लो। तो मिमीता मिमीयाताम मिमीरन मिमीथाः मिमीयाताम मिमीत्वम मिमीया मिमी वही मिमी वही। इसी प्रकार आपके सारे रूप बनेंगे। ठीक है, चारों लकारों के। अब आपको क्या करना है, ददा के रूप भू अभ्यस्त के रूप कैसे बनेंगे, तो आपको धातु को द्वित्व किया, ददा और दधा को द्वित्व किया। ठीक है, उसके बाद आपका सूत्र लगा आपका, आपको क्या करना है, पित्त प्रत्ययों में जोड़ना है और हलादी पित्त में आकार का लोप करना है। तो इतना समझिए बस। ठीक है, हलाद वो अपित्त प्रत्ययों में क्या करना है, केवल आकार का लोप करना है, और अपित्त प्रत्ययों में केवल जोड़ना है। ठीक है, तो ये वही दिखा रहे हैं कि मिमी के जैसे रूप बनेंगे उसी प्रकार किसके रूप बनेंगे, जिही के। ठीक है, जिहीते जिहाते जिहते। गा के भी उसी पर बनेंगे, जिगाती जिगीता जिगती। कैसे बना, जिगाती बनाइए बताइए। गा धातु कैसी है हमारी, पहले देखिए गा धातु कैसी है, आकारांत है। ठीक है, कैसी आकारांत है, अगु अभ्यस्त आकारांत है। कैसी है, अगु अभ्यस्त। वो अभ्यस्त आकार। अगु अभ्यस्त आकारांत। हमने पढ़ा कि आकारांत धातुओं को कभी भी पित्त प्रत्ययों में कोई कार्य नहीं होता, चाहे कैसी भी आकारांत हो, उसको पित्त में तो कोई कार्य होगा ही नहीं, सरल संधि होती है। ठीक है, अपित्त में हम विचार करते हैं। अपित्त में जब हम गए तो क्या समझा हमने कि हलाद भू अभ्यस्त है या अगु अभ्यस्त है। ठीक है, तो ये कैसी हमारी अगु अभ्यस्त है। अगु अभ्यस्त में आ को ई करना है, और आजादी अपित्त के प्रमाण पर क्या करना है, आकार का लोप करना है। तो जिगाती कुछ नहीं किया, जिगीता अपित्त प्रत्यय हलादी अपित्त ई कर दिया, जिगती जिग बनाया। कैसे बनाया, जिग, आकार का लोप कर दिया। जिगासी जिगी था जिगी था, जिगामी जिगी वहा जिगी। इसी प्रकार अगर दूसरे प्रकार समझे तो पित्त प्रत्यय में कैसे जोड़ेंगे, तो जिगा बनाएंगे, जिगाती जिगासी जिगामी जिगातु अजिगात। क्या बनेगा, अजिगात। अजिगाहा। और आनी अपित्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो आजादी पित्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो जिगानी जिगाव जिगाम और अजिगम अजिगाम। ठीक है, अजिगाम। ठीक है, जब हम उसमें गए हलादी अपित्त में, वो सॉरी आजादी अपित्त में जाएंगे, आजादी अपित्त में क्या होता है महोदय, का लोप हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा। कितने प्रत्यय आपके, 3 प्रत्यय केवल, अति अंतु और अन, अति अंतु और उहु, सॉरी उहु। क्योंकि क्यों अति अतु और उहु क्यों बोला मैंने बताया था, जब आपका अंग अभ्यस्त होता है तो 3 प्रत्यय चेंज होते हैं, अंति अंतु और अन। ठीक है, उनकी अंति की जगह अति, अंतु की जगह अतु और अन की जगह उ आता है। तो जिगति आकार का लोप कर दिए, जिग प्लस अति जिगति, जिग प्लस अतु जिगतु, और जिग प्लस उहु अजिग उहु। ठीक है, जिगा प्लस उ अजिग उहु बन गया। ठीक है, अब जितने प्रत्यय आएंगे हलादी अपित्त में ई आकार को ई कर दीजिए। हा धातु आई, अब हा धातु कैसी है, हा धातु के लिए विशेष है। हा धातु के लिए क्या है महोदय, विशेष, जहाँ हा के लिए विशेष है। क्या विशेष है, तो कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं ना आप वो करिए। ठीक है, चलो ठीक है, हम तो वो कर ही रहे हैं, इसमें बताने वाली बात क्या है, क्या बस कुछ चीज कार्य हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। क्या कार्य है, सूत्र कहता है जहा तेज। अब तक आप जो ई हल्ले को सूत्र के द्वारा आप जो क्या कर रहे थे, आप दीर्घ ई कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, दीर्घ दीर्घ। कहाँ कर रहे थे, हलादी अपित्त में। अब आपको वहां पर विकल्प से ह्रस्व ई भी करना है, विकल्प से ह्रस्व ई भी करना है। तो एक पक्ष में ई होगा और एक पक्ष में दीर्घ ई होगा, मतलब ह्रस्व ई एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में दीर्घ ई। ठीक है, फिर आया आचहु,
तो अब हर जगह आप क्या करिए, तो अब हमने इसमें कहा कि अब तक हमें समझ में आया कि हलादी अपित में क्या करना था, एक बार ह्रस्व ही एक बार दीर्घ ही। जब हमारा प्रत्यय है ही प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, ही प्रत्यय है। ये अब ही प्रत्यय आपको कैसा है, पहचान करिए, ही प्रत्यय की पहचान बताइए कोई। हलादी अपित। हलादी अपित, हलादी अपित है तो यहाँ पर भी दो रूप बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, एक बार दीर्घ ई का, एक बार ह्रस्व ई का। एक बार जब हम दीर्घ ई का ह्रस्व ई करा तो जही प्लस ही जही ही, अच्छा दीर्घ ई किया तो जही प्लस ही जही ही, ठीक है। अब ये सूत्र कहता है कि ही प्रत्यय के परण पर एक बार जहा के आ के स्थान पर आ होता है, क्या होता है, आ के स्थान पर आ होता है, मतलब विकल्प से होता है। कैसे होता है महोदय, विकल्प से, मतलब तीन रूप बनेंगे। अब ही प्रत्यय के परण पर कितने रूप बनेंगे, तीन रूप। कैसे रूप बनेंगे तीन रूप, एक ह्रस्व ई का, एक दीर्घ ई का और एक आ का, ठीक है। एक किसका, आकार का, किस सूत्र के द्वारा, आ चाहो, क्या सूत्र महोदय, आ चाहो, ठीक है। तो जहा ही जही ही और जही ही तीन रूप बनेंगे। समझ में आपको कैसे बना, मैंने पूर्व की कक्षाओं में आपको जो अंग कार्य पढ़ाया तब आपको ये बताया था मैंने, ठीक है। ये सारे सूत्र पढ़ा चुका हूं मैं, अब सारे सूत्र पढ़ा चुका था अंग कार्य में। लोग को ये क्या करता है महोदय बताइए कोई, हा के आकार का लोप करता है यकार के प्रत्यय पर, ठीक है। अब प्रत्यय जोड़ दीजिए, जहाती, बस क्या करा आपने, कुछ नहीं किया आपने, एक तो हलादी अपित में विकल्प से ई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विकल्प से ई। तो जहाती जहीतः जहितः जहती, ठीक है। जहासी जहीतः जहितः जहीथ जहिथ, जहामी जहीवः जहीवः जहीमः जहीमः, ठीक है। अजहात अजहात अजही, लोड लगा लाना चाहिए था पहले, तो लोड लगा बताइए कैसे बनेगा, जहातु जहीतात जहीतात जहीताम जहीताम, और क्या बनेगा, जहतु। फिर लोट लगाने में क्या प्रत्यय आता है आपका, ही प्रत्यय, तो क्या कितने रूप बनेंगे, जहा ही जही ही और जही ही, ठीक है। फिर जहीतम जहीतम जहीता जहीता, फिर आता है आनी, जहानी जहावा जहामा, एक एक रूप बनाएगा, ठीक है। लंग लकार आया तो अजहात अजहीताम अजहिताम अजहू, अजहा अजहीतम अजहितम अजहित अजहित, अजहाम अजहीव अजहिव अजहीम अजहिमा, ठीक है। समझ में आपको, यकार के जब आप जाएंगे याद प्रत्यय मिलेगा आपको, क्या प्रत्यय मिलेगा, याद। तो यकार के परे होने पर जहा के आकार का लोप होता है, किसका लोप होता है, आकार का। तो जहा के आकार का लोप पर क्या बचेगा, केवल जह बचेगा, जह प्लस याद जहियात, जह प्लस यातम जहियातम जहियाता, ठीक है। फिर अब बताएं दा और धा धातु के, ठीक है। क्यों, इनको क्या करना है बताइए, क्या करना है इनको, पित प्रत्यय में जोड़ना है केवल, और हलादी मतलब सॉरी पित प्रत्यय में केवल जोड़ना है और अपित प्रत्ययों में इनके आकार लोप करना है, किस सूत्र के द्वारा, ठीक है। जोड़ दीजिए आप, केवल क्या करिए, केवल जोड़ दीजिए सारे, अभी केवल जोड़ दीजिए, विशेष को हम बाद में करेंगे। जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या हुआ, ददाती ददासी ददामी ददातु अददात, ठीक है। क्या बना आपका, अददात, ठीक है। उसके बाद बना आपका अददात अददाहा, ठीक है। ये हमने हलादी पित प्रत्यय जोड़ दिए, आजादी पित प्रत्यय जोड़ेंगे तो ददा प्लस आनी ददानी, उसका मैं बोलूंगा ददा आनी ददा आव ददा आमा, ठीक है। समझ में आपको। अब उसके बाद हम लोग, और क्या आता है हमारे स्कोर, अपित प्रत्यय आएंगे, उनमें आकार लोप करना है। तो आकार लोप करके क्या बचेगा, केवल अत, क्या बचेगा, केवल तद बचेगा, तद तद, क्या बचेगा महोदय, दद तद। अब दद के बाद में यदि खर प्रत्यय आएगा तो आप क्या करिएगा, खरीचा से चल कर दीजिएगा, खरीचा लग जाएगा, ठीक है। और यदि खर नहीं आएगा तो झल आएगा। यदि खर नहीं आया तो यदि दो तीन, यदि मान लीजिए अगर दो तीन बाद में आया तो प्रथम वर्ण करना है, और यदि चार तीन बाद में आया तो प्रथम क्या करना है आपको, तृतीय वर्ण करना है, ठीक है ना। क्या करना है, तृतीय वर्ण, ठीक है। अब आपके रूप देखिए,
ददाति दत्तः, कहा प्रत्यय आया, खरीचा से दत्तः, दत्थ दत्था, दद्वः दद्मः। यहाँ क्यों नहीं हुआ आपका, क्योंकि ना तो ये 4 3 है और ना ये 2 1 है, ठीक है। तो दा था, दा को दा ही रह गया, ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं किया हमने। दामी दत्वः, ददती में क्या करा, आकालोक पर आकालोक के दत्त प्लस अति दत्ती, दत्ते ददाते ददते, बस आकालोक करते जाइए, दत्त दत्त जोड़ते जाइए, दत्त प्लस ते दत्ते, दत्त प्लस आते ददाते, दत्त प्लस आते ददते, दत्त प्लस से दत्त प्लस आते ददाते, दत्त प्लस दे ददले, दत्त प्लस ए ददे, दत्त प्लस वहे ददवहे, दत्त प्लस महे ददमहे। ता प्रत्यय जोड़ा तो दत्त प्लस ता अदत्ता, ठीक है। अदत्त प्लस, अब आपको क्या करना, अदद क्या जोड़ना है, अदद, अदत्त प्लस ता अदत्ता, अदत्त प्लस आताम अददाताम, अदत्त प्लस अता अदत्ता, अदत्त प्लस था अदत्था, अदत्त प्लस था आथाम अददाथाम। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, जोड़ते जा रहे हैं केवल, ठीक है ना। ठीक है भैया, सब समझ में आया। दिक्कत क्या है इसमें, कहना बस एक और सूत्र विशेष लगता है। कौन सा सूत्र है, सूत्र है घसोरेद्धावभ्यास लोपश्च। क्या सूत्र है, घसोरेद्धाभ्यास लोपश्च। तो कहते हैं ये क्या करता है, ये कहते हैं देखो ज्यादा कुछ तो नहीं करता, इस सूत्र का कार्य समझ लिया ना किसी ने, तो वो लिट लकार में एक सूत्र आता है, उसका कार्य समझ लेगा, ठीक है। क्या करता है ये, कहते हैं कुछ नहीं कर रहा ज्यादा, क्या कर रहा है, बस अभ्यास का लोप कर रहा है। क्या कर रहा है, अभ्यास का लोप करम। और क्या कर रहा है, कह रहे और क्या कर आके ही स्थान, प्रत्यय परे होने पर, आके स्थान पर ए कर दे रहा है। किसके स्थान पे, आके स्थान पे एक कर रहा है, ठीक है। और कब कर रहा है ये, तो कहते हैं ये जब करेगा जब ही प्रत्यय पर में होगा। क्या करेगा, ही प्रत्यय परे होने पर, अर्थात ही प्रत्यय के परे होने पर ये अभ्यास का लोप करेगा और आ के स्थान पे क्या करेगा, ए करेगा। ही प्रत्यय का लोप कर, मतलब अभ्यास का लोप प्लस आ के स्थान पे ए कब करेगा, जब ही प्रत्यय पर में होगा। तो आप लाए ददा प्लस ही, क्या लाए, ददा प्लस ही। अब इसमें अभ्यास का लोप करेंगे तो क्या बचेगा आपका, दा प्लस ही, और आ को ए करेंगे तो क्या बन गया, क्या बन गया, दे प्लस ही, तो क्या बन गया, दे ही। लिख के समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपके पास, और अब इसमें कुछ नहीं करा आपने, पढ़ जो आप सब कुछ हो गया, इसमें बस एक सूत्र लगा विशेष, ठीक है। क्या सूत्र का अर्थ क्या है, भूसंज्ञक धातु कहता है, कि किसको करता है, और भूसंज्ञक धातु कौन सी है, दा और धा, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए केवल दा में भी लगेगा और धा में भी लगेगा, ठीक है। पर जो अगला सूत्र आएगा, अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, धा को भी बनाना है, दधाती। अब आपको क्या करना है, दधाती धत्तः। ये धत्त कैसे बन गया, ये धत्तः कैसे बन गया, आपको ये समझना है, ठीक है ना। दधाती तो ठीक था, दधाती था, पर ये धत्तः कैसे बना, सूत्र है आपका, है क्या यहाँ पर, दधस्तथोश्च, सूत्र नहीं दिखाया ना उन्होंने, ये रहा ऊपर है, ये रहा, आ गया। कहता है, देखिए क्या कर रहा है, तथो हो, सभी लोग देखिएगा, सूत्र क्या कर रहा है, तथो हो, क्या कहा इसने महोदय, तथो मतलब तकार और थकार के परे पर, ये केवल ता के परे होने पर और था के परे होने पर कार्य करेगा। यानी क्या कार्य करेगा, ये कहेगा, कहता है कि जब आप आ का लोप कर दें, क्या कर दें, आ का लोप कर दे। ये आपका मेन शब्द क्या है, पहले ये समझिए, मेन का शब्द क्या है आपका, दधा। क्या शब्द मेन, दधा। उसको दध कब बनेगा, उसको दध कब बनेगा, दध अपित प्रत्यय सामने, अपित प्रत्यय होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, सबको ध्यान में रखिएगा कि जब दधा से दध कब बनेगा, जब अपित प्रत्यय बाद में होगा, ठीक है। जब अपित, जब आप दधा को दध बना लें, क्या बना लें, दधा को दध बना लें, और उसके बाद में ता और था प्रत्यय हो, तो दा के स्थान पे क्या कर देना, आपको था कर देना है, दा के स्थान पे क्या कर देना है, था। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक रूप बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। शब्द है आपका दधा, ठीक है।
इसके बाद में हमने ती प्रत्यय लाए, जोड़ दिया, दधाती बन गया। फिर आया दधा बनाया, आया, फिर प्रत्यय तह। सूत्र क्या है? तथोश्च, मतलब तकार और थकार के परण पर। किसके परण पर? तकार और थकार के परण। कह रहे यहाँ पर त है, दोनों में त है, दोनों में त है कि नहीं है? क्या दोनों में त है? कह रहे हाँ। और करना, कार्य क्या करना है? कार्य करना है द के स्थान पे ध करना है। द के स्थान पे क्या करना है? ध। ठीक है, पर कब करना है? तो कहता है जब आपका दधा, जब दध बनेगा। कब बनेगा? जब दध बनेगा तब आपको द के स्थान पे ध करना है। तो यहाँ पर दधा में दध बनेगा क्या? दधा नहीं बनेगा, पित्त है। नहीं बनेगा। जब आप जब अपित में गए तो दधा को दध बन गया, किस सूत्र के द्वारा? दधस्तथोश्च। स्नाप नहीं, आकार का लोप कौन करेगा? स्नाभ्यस्तयोर आता है। आकार का लोप करेगा का तो लोप हुआ। ठीक है। जब दध बन गया, जब दध बन गया और दध बनने के बाद में ता और था प्रत्यय बाद में होगा, तो आपको क्या करना है? दा के स्थान पे क्या करना है? ध। ठीक है, फिर ता प्रत्यय बाद में खरीचा से क्या कर दिया आपने? चल कर दिया, तो क्या बन गया? धत्तः। क्या बन गया? धत्तः। ठीक है, मतलब केवल ये मान लीजिए, आप इतना मान लीजिए केवल कि आपको धत बनाना है। क्या बन जाएगा आपका? धत। कब बनेगा? जब बाद में दधा को दध बना लेंगे तब। उसके बाद में यदि त और था बाद में होगा तब, त और था बाद में होगा तब। ठीक है, इतना मान लीजिए। इसके बाद चलते हैं, दधाती धत्तः, आकार का लोप किया, कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें? धा में कर दिया, खरीचर कर दिया, धत्तः बन गया। दधती, आकार का लोप किया, केवल ती प्रत्यय, अति प्रत्यय। दधासी में यहाँ भी नहीं होगा, धत्था बन जाएगा। यहाँ पर क्यों जाएगा? क्योंकि आकार का लोप हो जाएगा अपित मान करके। था प्रत्यय बाद में इसमें दत्ता से क्या हो जाएगा? धा हो गया, और खरीचा से क्या हो गया? चर हो गया। धत्था, दधामी, दध्वः, दध्मा। कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए आकार का लोप तो हुआ, पर ता और था बाद में नहीं है। ता और था बाद में नहीं है। ठीक है ना महोदय? धत्ते, दधाते, दधते। धत्ते कैसे बना बताइए? धत्ते कैसे बनेगा? अपित प्रत्यय है सामने हाँ। और ते है, मतलब हाँ, त ते है। प्रत्यय। अपित ते प्रत्यय प्रत्यय। दधा है, धातु क्या हमारी? दधा। उसको क्या कर लिया? आकार का लोप कर लिया, क्या बना? दध। क्या बन गया? दध। और फिर त बाद में है, दध बनने के बाद में भी त था बाद में मिले तो क्या करते हैं हम? दा के स्थान पे धा करते हैं। सूत्र क्या? दधस तथोश्च। तो बन गया आपका धत। धत बन गया। क्या बन गया? धत। फिर खरीचा से चल कर दिया तो बन गया धत। धत प्लस ते धत्ते, दध प्लस आते दधाते, दध प्लस आते दधते। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे बना देने हैं। सारे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप ही प्रत्यय में जाएंगे तो दधा है, अभ्यास का लोप करेंगे तो धा बचेगा, और ए कर देंगे तो धे बन जाएगा। तो धे प्लस ही दे ही, दे ही बन जाएगा। ठीक है, एक ही जैसे रूप बन रहे हैं, बस आपको दधस दोष सूत्र समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इकारांत धातु, कौन सी धातु? इकारांत धातुओं को सबसे पहले आपको क्या करना है? हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है, स्टार्टिंग से ही पढ़ा है। कब से महोदय? जब से हम स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। यदि धातु हमारी धातु में ई हो, क्या हो? धातु में ई हो, इगंत हो। कैसी हो? इगंत छोड़िए, ई मानिए। ई है तो पित प्रत्ययों में जोड़ना है, गुण करना है। आजादी पित्त में क्या करना है? गुण करके अयादेश कर देना है। ठीक है, हलादी अपित्त में गुण निषेध करना है, और आजादी अपित्त में भी गुण निषेध करना है। पर जब हम आजादी अपित्त में गुण निषेध करेंगे तो वहां पर किसकी प्राप्ति होने लगेगी? अचिष्णु की। यंग और उवंग। हाँ, अचिष्णु की। तो कह रहे हैं यंग और उवंग होगा कि यण होगा? तो कह रहे हैं जब धातु आपकी असंयोग पूर्व हो। कैसी हो? असंयोग पूर्व। तब आपको यण करना है, और जब संयोग पूर्व होगी तो क्या करना है? उवंग करना है। क्या करना है? उवंग। उवंग। जब असंयोग पूर्व हो तो यंग करना है, वो यण करना है जब असंयोग पूर्व हो, और जब संयोग पूर्व हो तो यंग करना है। ठीक है महोदय? सूत्र क्या है? यण करने वाला सूत्र है ए रने काचो संयोग पूर्वस्य। ठीक है, और
यंग करने वाला सूत्र क्या है? अचिष्णु अचिष्णु धातु बुआई वंग वंग। ठीक है, बुआई वोरु यंगु वंगो। धातु क्या है? चिकी। ये बताइए पहले, ये धातु कैसी है आपकी? संयोग पूर्व है, संयोग पूर्व है? असंयोग पूर्व। संयोग पूर्वक। संयोग पूर्व और असंयोग पूर्व की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब आप आजादी अपित प्रत्यय लगाएंगे। कब? आजादी अपित। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको। चिकी की को द्वित्व कहते, चिकी बना। क्या बना? चिकी। चिकी। तो चिकी प्लस ते, ती आया तो गुण कर दिए, पित प्रत्यय में गुण कर दीजिए। चिकेती, चिकेशी, चिकेमी, अचिकेत, अचिकेहे और चिकेतु। ठीक है, कुछ नहीं किया, गुण किया जैसे हमने पढ़ा था अब तक इगंत अंक के लिए। आजादी पित्त में क्या किया? आजादी पित्त में क्या किया? गुण करके आयादेश कर दिया। कैसे? चिकी, चिके, चिकय, चिकय प्लस आनी, चिकयानी, चिकय प्लस आव, चिकयाव, चिकय प्लस आम, चिकयाव। ठीक है, और चिकय प्लस अचिकय प्लस अम, अचिकयम। ठीक है, हला दिए पित्त में गए तो कुछ नहीं हुआ, गुण निषेध हो गया। किस सूत्र द्वारा? किंगतीच। ठीक है, और जब आजादी पित्त में गए तब हमें विचार करना है कि धातु ये जो है ये संयोग पूर्व है, असंयोग पूर्व है। यदि संयोग पूर्व असंयोग पूर्व होगी तो एरने काचो संयोग पूर्व से यण करना है, और जब संयोग असंयोग पूर्व होगी तो क्या करना है? अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगों से यंग करना है। ठीक है महोदय, तो क्या करा हमने? ये कैसी है? असंयोग पूर्व है। कैसी है? असंयोग पूर्व। तो क्या करेंगे? ए रहने का जो संयोग पूर्व से यण कर दीजिए। कितने प्रत्ययों में? 3 प्रत्ययों में। आजादी पे 3 प्रत्यय, तो चिक्की को क्या बनेगा? चिक्के बन गया। क्या बनेगा? चिक्के। चिक्के प्लस अति चिक्के, चिक्के प्लस तू चिक्केतु, और चिक्के प्लस उहु अचिक्यु। ठीक है ना, अचिकयु। अचिकयु कैसे बनेगा? चिक्क्यु बनेगा यहाँ पर, अचिक्यु। अचिक्यु बनेगा महोदय, अचिक्यु बनेगा आपका। नहीं, हाँ अचिक्यु बनेगा। यहाँ पर का हलंत रहेगा। देखिए, चिक्की है ना, तो चिक्की को यण कर देंगे तो चिक्के बन जाएगा, और ऊह प्रत्यय है तो चिक्क्यू बन गया आपका। कौन सा? लंग लकार। देखिए अचिकयु कैसे बन रहा है? ओ जूसी चा आया ना, गुण होगा ना। जूसी चा, सॉरी जूसी चा। जूसी चा क्या हो गया? जूसी चा सूत्र आ गया तो गुण हो गया। तो चिकी को क्या हो गया? चिके, और आयादेश कर दे चिकाए, तो चिकाए प्लस ऊ चिकायु। ठीक है, अब कहां पर है? इसके बाद इसी प्रकार अब आपको बस आपका रूप बन गया, इसके रूप बन गए आपके। ठीक है महोदय, बने नहीं बने? याद चिकी प्लस याद चिकियात, चिकी प्लस आतम चिकियातम, चिकी प्लस यू चिकियु, चिकियाहा चिकियातम यातम। कुछ नहीं है आपका, चिकी आपका अंग है, यात आपका प्रत्यय है। जोड़ दिया आपने चिकियात चिकियातम। पित प्रत्यय पे चिकेती बना दी, चिक को चिके कर दिया, और अपित आजादी पिताया तो ए करके आय कर दिया, और आजादी अपिताया तो एक ए रहने का जो संयोग से याद कर दीजिएगा। और कुछ नहीं है, इतना समझ लीजिए, सारे रूप बन जाएंगे। और यदि संयोग पूर्व होगी तो क्या करना है? बस आपको यंग करना है। ठीक है ना, संयोग पूर्व का उदाहरण है ह्री धातु। कौन सी धातु? जी। ह्री। ह्री में हा और रा का संयोग, किसका संयोग है? हरिओम, हरिओम। हाँ बोलिए। ह्री धातु में किसका संयोग है? हा और रा का। ठीक है, उसको द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा? जिहरी बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, पित प्रत्ययों में क्या बनेगा? जिहरी को गुण कर दिया तो जिहरेपी, जिरिहेशी, जिरिहेमी, अजिहरेत, अजिहरेतु। ठीक है, आजादी पित में क्या करना है? गुण करके अयादेश, तो जिरिहे प्लस अय आदेश कर दे तो जिरिहाय। क्या बन गया? जिरिहाय। जिरिहाय प्लस अम जिरिहा। ठीक है ना, ठीक है। आजादी अपित में क्या करा? हलादी अपित में कुछ नहीं किया, गुण निषेध कर दिया। जिहरी था, जिहरी था, जिहरी वहां। जब आजादी अपित में गए
तो दो में यंग कर दिया, दो में क्या कर दिया हमने, यंग। तो जिहरी प्लस यति, अति आया तो यंग कर दिया, तो जिहरी यति बन गया, जिहरी यतु। और जब यहाँ पर करा, क्या करा आपने, यहाँ तो नहीं हुआ, दूसरी चीज से क्या क्या गुण किया, अजरी है, और आयादेश का अजरी है, अजी रही हूँ, ठीक है, अजी रही हूँ। उकारांत धातु भाई, उकारांत में भी आपको क्या करना है, इसी प्रकार उकारांत में आपको हु धातु में क्या करना है, आपको हु में आपको यण करना है, नहीं पहले से धातु आई आपकी हु धातु, कौन सी धातु है, बताइए, हु धातु। हु धातु में कौन सा सूत्र लगेगा, हु को द्वित्व करेंगे क्या करने का, जुहू, जुहू, जुहू बना, आपका क्या बना, जुहू। अब जुहू में आप टी प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुण होगा कि नहीं होगा, वही करना है, होगा। पित्त में गुण करना है, अजादि पित्त में क्या कर देना, गुण करके अयादेश कर देना है, हलादि पित्त में गुण, हलादि अपित्त में गुण निषेध कर देना है, और अजादि अपित्त में जैसे ही गए तो सूत्र आया उष्ण सार धातु के। क्यों, उसने कहा था हु धातु तथा श्नु प्रत्यांत धातु क्या होता है, यण होता है, क्या होता है, यण होता है, यण होता है, ठीक है, यण हो जाएगा। तो जुहू प्लस अति जुहवती, जुहू प्लस अतु जुहवतु, और जुहू प्लस अतु जुहवतु, ठीक है। यहाँ देखिए, मतलब यहाँ नहीं कर, वो सॉरी अजी हबू, यहाँ पर अजी हबू बन गया, ठीक है। अब जुहोती, जुहोशी, जुहोमी, अजुहोत, अजुहोत, जुहोतु, अजुहो, ठीक है। जो अजु प्लस जुहो बनाया गया, जुहो बन गया आपका, आनी प्रत्यय जोड़िए, जुहो प्लस आनी, एच वैसे अवादेश कर दिया, जुह प्लस आनी, जुह बानी, जुह प्लस आव, जुह वाव, जुह प्लस आम, जुह वाम, ठीक है। रिकारांत धातु भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए मुझे पहले। थोड़ा फास्ट हो रहा है, वो जल जो हेती वाला भी आएगा ना वो में, हाँ, जल भी हृदय भी आएगा इसमें। हाँ। ही प्रत्यय आया आपका, सूत्र क्या पढ़ा था आपने, सूत्र पढ़ा था हुजल भ्यो हेरधी, सूत्र क्या पढ़ा था आपने, जल जो हेरधी, हुजल भ्यो हेरधी सूत्र पढ़ा था, ठीक है। वो क्या कहता है बताइए, ही को धी बनाने का, ही को धी करने के लिए कहता है, वो कहता है या तो हु धातु हो अथवा जलंत धातु हो, ठीक है। तो यहाँ पर झलंत तो नहीं है, पर हु धातु है, इसलिए क्या हुआ, जुहू प्लस धी, जुहू धी बन गया आपको, ठीक है। अब हमारी जितनी भी ऋकारांत धातुएं देखिए, जितनी भी ऋकारांत धातुएं हैं उनमें क्या करना है आपको, बिभ्री धातु आई, धातु क्या आपकी बिभ्री। पित्त प्रत्यय में क्या करेंगे आप, गुण करेंगे, क्या करते हैं हम, पित्त प्रत्यय में गुण और अपित्त प्रत्यय में गुण का निषेध, गुण का निषेध। तो बिभ्री प्लस पी, बिभ्री को गुण करेंगे तो क्या बनेगा, री को गुण करेंगे तो अर, तो क्या बनेगा, बिभर, क्या बन गया, विभर, बस पित्त प्रत्यय जोड़ दिए, बिभर प्लस ती, बिभर्ती, बिभर्षी, बिभर्मी, बिभर्तु, ठीक है। और विवर्तु हो गया। अभिभा बना, यहाँ पर क्या बना आपका, अभिभा, कैसे बना बता सकते हैं कोई, बनना क्या चाहिए आपका, अंग क्या बना, अभिभर, आपका अंग क्या बना, बोलिए महोदय, कोई तो बोलिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभिभर बना आपका, ठीक है। अभिभर बनने के बाद में आपने क्या किया, आपने ता का लोप कर दिया, किस सूत्र द्वारा, हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल, आपने खरवसानी विसर्जनीय, समझा। धातु है आपकी बिभ्री, ठीक है, धातु आपकी बिभ्री है। उसके बाद में प्रत्यय था, अट का आगम कर दिया, अभी भ्री बन गया, ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय पित्त प्रत्यय है, इस कारण से क्या होगा, री को गुण को होके क्या बन गया आपका और अर। जैसे ही अर बना तो अब हलंत बन गया, तो हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल सत्ता का लोप हो गया, अभी भर बना, खरवसाने विसर्जनी से विसर्ग हो गया, तो क्या बन गया
अभिभी, विसर्ग अभिभा। अभिभः, अभिभः, इसी प्रकार अभिभ्री बना आपका प्रत्यय स को निमित्त मान करके आपने क्या किया, गुण कर दिया। अर हलंग्याभ्य दीर्घात से स का लोप कर दिया। खर बसाने विसर्जनी से को विसर्ग बना दिया, अभिभा। ठीक है, समझ में आया महोदय? अब देखिए, जब विभ्री प्लस इसमें बुक, हाँ बुक में अभिभे है लिखा है लंग लकार में। लंग लकार अभिभे, हाँ नहीं, अभिभा ही लिखा है। अच्छा, ये अभिभा भी ही था। लिखा है। वो धातु बिबी होगी, बिबी धातु, हाँ बीबी धातु है, सॉरी। बिबी धातु होगी। अभिभा बना। अब जब हम अति हलादि पित्त में हमने गुण निषेध कर दिया तो बिब्री का बिब्री रहा। और जब हम क्या गए प्रत्यय लाए, कौन सा महोदय? आजादी अपित। कौन सा प्रत्यय लाए? आजादी आपकी। आजादी, आजादी अपित में कोई विशेष सूत्र नहीं है कि जो गुण करे या कुछ और करे। तो जब सामान्य सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर? बिब्री प्लस अति में बिब्री सामान्य सूत्र लगेगा आपका इको एनर्जी। सूत्र क्या लगेगा? कोई जाना चाहिए। इको एनर्जी। बिब्र बन गया, बिब्र प्लस अति बिभ्रति। ठीक है, बिभ्रति बिभ्रति बन जाएगा। पर जब आप वहां पर जाएंगे तो ऊ प्रत्यय में, कौन से में? ऊ प्रत्यय में जाएंगे। ऊ प्रत्यय में भी इको एनर्जी से होना चाहिए था, पर सूत्र क्या है? जुसिचा। क्या कर जाएगा? गुण होगा। जुसिचा, तो गुण हो जाएगा। तो जब अभिभ्री है, इसको गुण करेंगे इसको जब गुण कर देंगे ऊ प्रत्यय के पर होने पर, कौन से प्रत्यय पर होने पर? ऊ के पर गुण कर देंगे, क्या जाएगा? गुण करके अर हो गया, वो जोड़ गया था अभिभरु। ठीक है महोदय, समझ में आपको? इसके बाद देखिए आपका हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब आपका हो गया विपरीत प्लस ते विपरीते। इसी प्रकार रूप बन जाएंगे आत्म पद में भी। ठीक है, क्या करना है बस आपको इतना आपको ध्यान रखना है। हालात हमने पित प्रत्ययों में गुण किया, अपित में निषेध किया। अपित में क्या किया? निषेध किया। पर जब आजादी अपित आया तो वहां पर हमने इको एनर्जी से ऐड कर दिया और जुस प्रत्यय में क्या कर दिया? जुस इच्छा से गुण कर दिया बस। री धातु में भी इसी री में क्या हो गया? ये री का देखिए, री धातु है, री में क्या हुआ कि री में यंग आपने आदेश हुआ। यंग आदेश कर दिया, क्योंकि री री हुआ। हमने सीखा री 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 अर री, ओ सॉरी री री अर री आ री ई री, और फिर यंग कर दे तो ईयर री, ईयर हो गया, ईयर प्लस री हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, ये प्लस री ईयर री बन गया, उसको गुण कर दीजिए पित प्रत्यय में, जैसे आपने पूर्व में किया ना उसी प्रकार ईरी। बस आपने क्या, आपको अंग बनाना आना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? अंग। अंग बनाना। आपका क्या अंग क्या बना है? ये अंग बना है आपका। ठीक है, पित प्रत्यय में क्या करेंगे? आपको केवल गुण करेंगे पित प्रत्यय। मैं चारों लिख देता हूं, ठीक है ना? अरे देखो समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, प्रत्यय आपका है, इसमें ले लेते हैं हम आनी। ठीक है, जैसा अंग बनेगा इसमें ले लिए तह, इसमें ले लिए कौन सा प्रत्यय? अति। कौन सा प्रत्यय ले लिया मधे? अति। अति। और एक प्रत्यय विशेष आएगा, क्या प्रत्यय वो आपका?
ऊ प्रत्यय के लिए ऊ में आपने गुण करना है केवल, किस सूत्र द्वारा? जुसीचा से। जूसी चस। अब देखिए गुण कर दिया तो इसको गुण करेंगे यहाँ पर किससे करेंगे? सार धातु आर धातु के से गुण किया तो क्या बनेगा? ईयर। ईयर। ईयर प्लस टी, ईयर टी। यहाँ पर भी पित प्रत्यय इसलिए गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ईयरानी। ईयर प्लस आनी, ईयर आनी जोड़ देंगे तो मतलब ईयर बनेगा। ता प्रत्यय में कुछ नहीं करेगा, ईरी ही रहेगा। और जब अपित प्रत्यय आया तो यहाँ पर इक्वलिटी से यण हो गया तो क्या बन गया? इस प्रकार हो गया, ठीक है। इक्वलिटी से यण कर दिया हमने। जब ऊ प्रत्यय में गए तो क्या सूत्र आया? जुसीचा। जुसीचा के द्वारा क्या हो गया? इगंत अंग को गुण होता है, तो गुण हो गया तो क्या हो गया? ईयर प्लस ऊ, ईयर ऊ। इस प्रकार हो गया आपका, आपके सारे रूप बन जाएंगे। आपको जोड़ते जाना है इस प्रकार के प्रत्ययों में, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रत्यय जोड़ लीजिए, जोड़ते जाइए। विकारांत में भी इसी प्रकार करना है आपको, ठीक है। और अब यहाँ पर हम विशेष कार्य क्या करते हैं? मनीष महोदय, हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ महोदय, हम यहाँ पर क्या करते हैं? विशेष काम करते हैं। क्या करते हैं विशेष काम? नहीं वो एक मिनट प्रत्यय, ऊपर हाँ बोलिए। रूढ़ धातु में ये कोई बताएगा ये आई कैसे बना लंग लकार में? हाँ लिंग लकार में आई कैसे बन गया? कौन बताने का? 8 का आगम हुआ है ना, आटस्य से 8 का 8 का आगम हुआ और वृद्धि हुई 8 से। अच्छा, तो जयेश महोदय आप अय्यह रूप बना सकते हैं? अय्यह। कुछ नहीं, हाँ। आप बनाना प्रारंभ करिए, अपने आप बना लेंगे। हाँ। इर्यु दात इर्यु ईरी, ईरी, ठीक है। ईरी है, उसके बाद तह हाँ ठीक प्रत्यय आया। है, देखिए मैंने ईरी लिख दिया, प्रत्यय आया था, ठीक है। और आपने क्या कहा? 8 का आगम होगा, धातु आ जाती है, हाँ। तो 8 का आगम कर दिया, ठीक है। हाँ। अब बताइए। आ और आ के बाद ई है तो उसमें आ उसका वृद्धि एक हो होगा। जाएगी। वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, क्या होगा आपकी वृद्धि होके? आई, आई 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 होगा। ठीक है। उसके बाद फिर पित प्रत्यय परे है इसलिए गुण होगा, गुण होके तो क्या बन गया? हो जाएगा। अय्यर बन गया। और हलन वो हलन त क्या का पे लोप हो जाएगा। ता का हलन लोप कर दिया, ठीक है। त का लोप हो जाएगा। फिर और फिर खरवसान विसर्ज्य से विसर्ग कर दिया, अय्यह बन गया, यह। ठीक है। समझ में आया आपको? जब प्री धातु में जाएंगे, प्री धातु में आपको क्या करना है? पित प्रत्यय में जोड़ देना है केवल, जैसा आप करते आ रहे हैं ना पित प्रत्यय में कि गुण करना है, तो पिपर प्लस ती पिपर ती, और पिपर प्लस आनी पिपर आनी, ठीक है। समझ में आया मुझे? पिपर प्लस ती पिपर ती, उसी प्रकार सब में कर लेना है, और पिपर प्लस आनी पिपर आनी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाती है, क्या होता है चेंज? सूत्र आपका उदोष्ट पूर्वस्य, सूत्र क्या है? हरिओम। हाँ श्रूयते। हाँ, उदोष्ट पूर्वस्य सूत्र है आपका। उदोष्ट अष्टपूर्व और पूर्वस्य, अनुष्टपूर्व वाला भेद हाँ। है ना, उर और हर। ये सारा का सारी जो चीजें आ रही है ना महोदय आपकी, सारे सूत्र आ रहे हैं। अंग कार्य में जो पढ़ाए गए सूत्र वो सारे आ रहे हैं। अंग कार्य की तैयारी हो ना आप सभी की, तो सारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और उर और वो क्या है ऐसा कुछ है ना? हाँ, दो उदोष्ट पूर्वस्य, ठीक है। समझ में आया महोदय? हाँ, अब देखिए, अब धातु लेते पिपरी, क्या है? पिपरी कैसे बना आपको पता है? दीर्घ है यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए, तो दीर्घ कैसे होगा? इसमें किससे आएगा? वो दीर्घ सीखा था मैंने, पर लेकिन दीर्घ के याद नहीं रहता, ठीक है। इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर, इसको क्या करूंगा, इसको पिपरी है, ठीक है महोदय। हरिओम, हरिओम।
मैं को हलंत करके ये री का चिन्ह लगाइए तब लग जाएगा। नहीं लग रहा ऐसा नहीं, लगता है प को हलन करिए, प को हलन करिए। पहले पूरा पूरा आधा पूरा पे लिखिए, हाँ हलंत कीजिए, उसके अब बाद री का चिन्ह लगाइए। नहीं लग रहा तो समझ लीजिए आप पिपरी शब्द है, ठीक है ना आपका। इसके बाद में जब हम प्रत्यय इसके बाद पी प्रत्यय लाएंगे, प्रत्यय आपका आनी, फिर आपका प्रत्यय कौन सा आया, ता, एक और प्रत्यय लेते हैं अति, क्या लेते हैं, अब आपका देखिए यहाँ पर गुण कहेंगे तो क्या होगा महोदय, गुण कहेंगे तो अर क्या बनेगा आपका पिपर, तो पिपरती पिपर, पिपरती पिपरशी पिपरमी पिपरतू, ठीक है। और अपिपहा क्या बनेगा, अपिपहा कैसे बना पता है आपको, वही गुड़ कर दिया, अर हो गया, जैसे अरुआ तो रा मिलने पर हलंग से लोग कर दिया, रा को विसर्ग कर दिया, ठीक है। पिपरी प्लस आनी आया तो कुछ नहीं करा हमने, गुण किया और आदेश कर दिया तो क्या हो गया पिपरानी, क्या बन गया महोदय पिपरानी। ता प्रत्यय आया तो पिपरी प्लस ताहा, क्या किया हुआ आपने यहाँ पर, गुण होगा क्या यहाँ पर, गुण गुण होगा क्या यहाँ पर महोदय, हाँ गुण होगा ना, तीन प्रत्यय है। ताहा प्रत्यय पे थे आपका, हाँ, तह को नहीं होगा, हलादी अपित है। गुण नहीं हलादी होगा, है वो, गुण नहीं निषेध। होगा गुण। गुण निषेध हो जाएगा, ठीक है। तो गुण नहीं होता है यहाँ पर। एक सूत्र बनाया उन्होंने उदोष्ठ्य पूर्वस्य, सूत्र क्या बनाया कि हलादी अपित प्रत्यय के परे होने पर, एक मिनट, कि पित अपित प्रत्ययों के परे होने पर क्या होता है, अपित प्रत्यय, कैसे प्रत्यय, अपित प्रत्ययों के परे होने पर री के स्थान पे उर आदेश होता है, क्या होता है उर, तो पिपरी है, इसमें री के स्थान पे उर कर देंगे तो क्या बन जाएगा पिपुर बन जाएगा, पिपुर, पिपुर बन गया, क्या बन गया पिपुर, पिपुर, पिपुर प्लस ताहा पिपुर ताहा, पिपुर प्लस पिपरी प्लस पिपुर प्लस अति पिपुरत, पिपुरति, ठीक है। और समझा महोदय, ठीक है ना। और अच्छा ऊपर ते जाएंगे तो वहां पर दूसरी जैसे गुण कर देना, तो पिपरी था पिपर हो गया अपिपर, अपिपर प्लस ऊ अपिपर ऊ, ठीक है। ये आपने सीख लिए अदादिगण के सारे अजंत रूप, कौन से रूप, अजंत के रूप सीख लिए आपने, ठीक है। अगली कक्षा में हम हलंत के रूप सीखेंगे, जो त्यादिगण की जो हलंत रूप है उनको सीखेंगे, ठीक है महोदय जी। हाँ अभी अब एक पहेली पूछे क्या, एक पहेली जी, वो हा धातु में जाइए, हा धातु पहेली महोदय, प्रश्न पहेली पहेली थोड़ा प्रश्न या पहेली हम लोग के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए प्रश्न होते हैं, लोगों के लिए पहेली। ठीक है महोदय। आज का तो पूरा क्लास ही पहेली है, आप इसमें और कौन सा एक पहेली पूछ रहे हैं। आज ये आचे हो सूत्र आया, सबके लिए पहेली ये है कि जहां तो ऑलरेडी आ है, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि जहां धातु के आ को ही प्रत्यय होने पर विकल्प से आ होगा, फिर ई तो समझ गए, लेकिन आ क्यों बोल रहे हैं, कोई बताएगा। ऑलरेडी आ है, तो पाणिनि जी को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि भाई फिर से आ बोलो, और पाणिनि जी कोई बिना प्रयोजन के बोलते नहीं है। यही पेज पे उसका उत्तर भी आपके क्यों है। जयेश महोदय बोल रहे हैं, बताइए। इधर जहाँ तेज से आ की जगह पर ई और ई आदेश हो जाता है, लेकिन पाणिनि जी को वहां पर आ भी चाहिए था, इसलिए आ हो से आ का भी आदेश किया। सही जवाब, आ के स्थान पर दोबारा आ कर दिया, ठीक है ना। सबको समझा क्या, क्योंकि अगला सूत्र जो है जहाँ तेज है, वो क्या बोलता है, जहाँ धातु के आ को विकल्प
से ई आदेश होता है हलादि पित अपित, हलादि अपित में, ठीक है। तो ही भी हलादि अपित है, तो उसको भी ये पहले सूत्र लग जाएगा। लेकिन ही के लिए वो 3 रूप प्रचलित है लोक में, इसके लिए ये सूत्र फिर आया कि फिर आया करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया महोदय? अब इसी के चलते अब थोड़ा और अब पढ़ते हैं, 2 सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। हम किसके पढ़ेंगे? हल संधि के पढ़े या विसर्ग संधि के? बताइए। विसर्ग संधि करिए, हल संधि विसर्ग तो संधि छोटा बताइएगा। छोटा कौन सा है वो आप लीजिए। हाँ। दोनों छोटे हैं। जो ज्यादा जरूरत हो वो बताइए। नहीं, जरूरत तो महोदय सारे हैं, दोनों इसलिए सब लोगों से ये करना है, सब लोगों से ये है कि जो संक्षिप्त अंक कार्य में दिए है ना, वो अंक कार्य समझना है। और फिर कौन से भी गण में आ वाले होंगे, ई वाले होंगे, सब जगह लगते हैं। इसके लिए मनीष जी थोड़ा आज क्यों फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रिजम्पशन ये है कि सब लोग ने वो सबको पता है कि आकारण को क्या होगा, इकारण को क्या होगा, ऋकारण को क्या अंग होगा। कार्य हम पढ़ चुके हैं। तो अंग वो कार्य, यदि हाँ। आप अंग कार्य की तैयारी करेंगे ना, तो आपको ज्योत्याधिकरण बहुत आसान लगेगा, पर आपको अंग कार्य की तैयारी नहीं होगी। अंग कार्य की तैयारी करिए, ठीक है ना। मैं देखता हूँ कैसे तैयारी हो सकती है फिर, ठीक है ना। अंग कार्य की तैयारी करिएगा, अंग कार्य वाली वीडियो को देखिएगा फिर से और समझिएगा, ठीक है। अब सूत्र पढ़ेंगे हम। हल संधि का हल संधि का सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने षष्ठ छोटी पढ़ाया आपको, षष्ठ छोटी सूत्र नहीं पढ़ाया। और या फिर मैंने आपको वो पढ़ाया, क्या कहते हैं, झयो हो नेत्रस्याम, ये भी नहीं पढ़ाया। तो हम ये 2 सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र का नाम क्या है? छोटी सूत्र का नाम क्या महोदय? षष्ठ छोटी। सभी लोग समझिएगा, ठीक है ना। सूत्र हमारा षष्ठ छोटी, ठीक है। और एक सूत्र पढ़ेंगे हम, झयो ठीक है। ये बड़ा कैसे हो जाता है? ठीक है महोदय। अभी देखिए आप सभी कि इन सूत्रों को हम 15 मिनट में पढ़ लेंगे। 15 मिनट या 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, उदाहरण में 5 मिनट लेंगे पढ़ने में। थोड़ा प्रत्यय कह रहा है कि श के स्थान पर छ होता है। किसके स्थान पर छ होता है? दोनों सूत्रों को देखिएगा एक बार। पहले मैं एक चीज देखता हूँ। पहले हम सूत्र पढ़ेंगे झयो हो नेत्रस्याम। क्या सूत्र पढ़ेंगे महोदय? हरिओम। झयो होन्यतरस्याम। दोनों सूत्रों में स्थानीय हमारा रहेगा झ है, क्योंकि दोनों सूत्रों का स्थानीय क्या रहेगा हमारा? स्थानीय नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पूर्व निमित्त। क्या कहेंगे हम? पूर्व निमित्त। इसमें हमारा पूर्व निमित्त रहेगा, पूर्व। फिर रहेगा स्थानीय, ठीक है महोदय। क्या रहेगा? स्थानीय। फिर रहेगा आदेश। जय तो प्रत्याहार तो 4 3 2 1 ना। हाँ ठीक है। अब आपने ये समझ लिया। इसके बाद आपको उसके तरह से करते हैं। पूर्व निमित्त आपका दोनों सूत्रों में रहेगा आपका। इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है ना।
दोनों सूत्रों में आपका स्थानीय झय, क्या स्थानीय महोदय? झय, अर्थात ठीक है, स्थानीय, पूर्व वाले में स्थानीय है आपका पहला सूत्र होता है पूर्व मित्र का, हाँ तो पूर्व वाले में स्थानीय है और बाद वाले में स्थानीय आपका तालक विषय का, ठीक है। ये सूत्र का अर्थ है 15 ठीक है, किस किस का? सच छोटी का, ठीक है ना, इतना लिख दिया बस मैंने, ठीक है, समझ में आया आपको? इसका अर्थ है ये सच छोटी का, सॉरी ऊपर वाला नहीं, ये है झयो होन्य तरस्याम, इसका है महोदय झयो होन्य तरस्याम वाले का, और नीचे वाला है सच छोटी का। अब देखिएगा, आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। दोनों का निमित्त क्या है? झय। तो पहले हम पहले वाले सूत्र को पढ़ते हैं कि पहले वाले झय मतलब क्या होता है? 4 3 2 1। क्या होता है झय माने? 4 3 2 1। अब क्या है कि 4 3 2 1 के बाद में यदि ह आएगा, क्या आएगा? ह। तो उस ह को कन्वर्ट कर देना है आपको पूर्व सवर्ण में। क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट कर देना है? पूर्ण सवर्ण में। पूर्व सवर्ण, अर्थात अब आपको पूर्व सवर्ण मतलब कि पूर्व में मतलब जो भी वर्ग होगा उस वर्ग का चतुर्थ वर्ण बनाना है। क्या बनाना है? पूर्व में पूर्व सवर्ण करना है आपको, पूर्व सवर्ण करना है वर्ग का चतुर्थ वर्ण। क्या करना है आपको? वर्ग का चतुर्थ वर्ण, ठीक है। अब कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, अब इसको समझते हैं उदाहरण से, ठीक है। उदाहरण लिया हमने, क्या दे रखा है इसमें? वाघ हरी, कह सकते हैं वाघ हरी, शब्द है वाघ और दूसरा शब्द क्या है? हरी। क्या महोदय? हरी, वाघ हरी। अब यहाँ देखिएगा आप सभी, ग आपका चतुर्थ संधि किस में होती है? जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं। कब होती संधि? व्यंजन संधि जब होती है जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर दो व्यंजन मिल रहे, कौन कौन से मिल रहे हैं? ग और ह, ग और ह। सूत्र है यदि 4 3 2 1 के बाद में ह मिले, 4 3 2 1 के बाद में ह है क्या? पहले ये बताइए। 3 के बाद ह है। 3 के बाद ह है, मतलब 4 3 2 1 में से 3 मिला और 3 के बाद में ह मिला। अब ये कहता है कि उस हा को, वो हा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पूर्व सवर्ण में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पूर्ण सवर्ण, पूर्व सवर्ण। पूर्व माने पूर्व में क्या है? ग। पूर्व में क्या है? ग। और ग का सवर्णी, अर्थात ग का सवर्णी क्या होगा? ग का सवर्णी होगा तो चवर्ग का चतुर्थ अक्षर, कवर्ग का चतुर्थ अक्षर। तो अब कहने की, अब ये प्रश्न ये उठता है कि यहाँ का ग मतलब कवर्ग, ग मतलब कवर्ग, और कवर्ग तो आपस में स्थानीय होता है, का भी हो सकता है, खा भी हो सकता है। पर हम कह रहे हैं आपको यहाँ पर आपको पूर्व वाले वर्ग का चतुर्थ वर्ण करना है। क्या करना है? पूर्व वाले वर्ग का चतुर्थ। तो अब आपको जब भी 4 3 2 1 के बाद में हा मिलेगा तो उस हा को पूर्व वाले का चतुर्थ करना है। तो अब यहाँ पर घ क्या हो जाएगा महोदय बताइए? घ हो गया। क्या हो गया? वाघरी। तो अब ये सूत्र जो कार्य करता है विकल्प से करता है। कैसे करता है? विकल्प से। तो एक रूप क्या बनेगा? वाघ घरी ही। अच्छा, जब इसको घा को हा नहीं होगा तो क्या बनेगा? वाघरी, वाघ हरी ही, ठीक है। एक आपका रूप ये भी सिद्ध है, सही है, और ये भी रूप आपका सही है। समझ में आया कैसे बना आपको? समझ में आया आपको? बताइए। हाँ महोदय। कुछ नहीं करना है, 4 3 2 1 के बाद में हा मिले उस हा को कर देना है पूर्व का चतुर्थ वर्ण, पूर्व वर्ग का चतुर्थ वर्ण कर देना है, ठीक है। उदाहरण देखिए,
अज प्लस हलो मिला, अज प्लस हलो। यहाँ देखिए सब लोग, क्या है? अज प्लस हेलो। अज आपका प्रथम वर्ण है, तृतीय वर्ण है, 4 3 2 1 में से 3 मिल गया। इसके बाद में हा मिला, उस हा को कन्वर्ट कर देंगे पूर्व वाले का चतुर्थ वर्ण। पूर्व में ज है तो ज का चतुर्थ वर्ण क्या होगा? झ। तो क्या बन गया? अज्झलौ। क्या बन गया आपका? चलो मधुलिड है आपका, क्या है? मधुलिड। इसके बाद में हा मिला तो हमने ड को क्या कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर, वो हा को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? पूर्व वाले का चतुर्थ। था हो गया मधुलिड हसती, और जब विकल्प से करता है तो मधुलिड हसती, 2 रूप बनेंगे। ठीक है, तद प्लस हितम, तद प्लस हितम क्या बनेगा यहाँ पर? तद्धितम। कैसे बना? तथा दधा चतुर्थ। हाँ, द के बाद में हा मिला, उस हा को पूर्व वाले का चतुर्थ वर्ण करना है। पूर्व वाले का चतुर्थ, तो द का चतुर्थ क्या होगा? ध। तो हा के स्थान पे क्या हो गया? धा हो गया। तो बन गया आपका तद्धितम बन गया। क्या बन गया? तद्धित। क्या बन गया आपका? तद्धित। समझ में आपको तद्धित कैसे बनता है? तद्धित प्रत्यय कहते हैं ना, तद्धित प्रत्यय, उसमें तो इसका अर्थ होता है तद्हित, तद्हित, तद्धित। ठीक है, अब भैया त्रिष्टुप प्लस ही आया। ठीक है, हाँ तो बा है तो ही के स्थान पे भी कर देंगे तो त्रिष्टुप भी बन गया। त्रिष्टुप भी, त्रिष्टुप भी। ठीक है महोदय, समझ में आपको? समझ में नहीं आया? इसके उदाहरण में भेज दूंगा, इस सूत्र के और एक और सूत्र के उदाहरण भेज दूंगा आपको। ठीक है, ये संधि में आपको इच्छा तो थी कम से कम 20-20 उदाहरण पढ़ाने की, मैं उनको उदाहरण बनाने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, देखने पड़ेंगे ढूंढ के लाते। ये सूत्र का अच्छे समझ में आया को नहीं आया? समझ में आया। ठीक है, सच छोटी को समझते हैं। सच छोटी को, सच छोटी भी वही है, 4 3 2 1 के बाद में श मिलेगा। 4 3 2 1 के बाद में क्या मिलेगा? श। उस शा को बस किसमें, उस शा को छा में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? छा में। इसमें पूर्व निमित्त हो गया आपका 4 3 2 1, और इसमें बस एक पर निमित्त और आ जाता है। इसमें क्या और लग जाता है? पर निमित्त। क्या लग जाता है महोदय? पर निमित्त होता है अट। क्या है? अट। अट के परे होने पर कब महोदय? अट। कि छा के बाद में भी अट होना चाहिए। छा के बाद में क्या होना चाहिए? हरिओम जी महोदय। अभी छा के स्थान पे हम उदाहरण समझिए। अट पर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए पर में? अट पर में। ठीक है, उदाहरण देखिए। तद प्लस शेते शब्द, क्या शब्द है? तद प्लस शेते। अब आपने तद प्लस शेते को क्या करती है? सूत्र लगाया आपने। क्या सूत्र लगाया? स्तोष्णाष्टु। सूत्र क्या लगाया? या इतना लीजिए, केवल कुछ नहीं है, इतना कठिन बना देते हैं ना। तच तच प्लस शेते क्या है महोदय? तच प्लस शेते। ठीक है, अभी देखिए कि जो चा है ये आपका 4 3 2 1 है कि नहीं है? सभी समझिएगा, 4 3 2 1 है। इसके 4 3 2 1 के बाद में भी तालव्य शकार मिलेगा। उस तालव्य शकार को कन्वर्ट करना है कहाँ? छ में कन्वर्ट करना है। कोई पूर्व सवर्ण नहीं, कोई पर सवर्ण नहीं, निश्चित बता दिए कि तालव्य शा के स्थान पे छ ही करना है। ठीक है, जब भी तालव्य शा के स्थान पर छ आपको कहीं दिखे, यहाँ तो तालव्य शकार होना चाहिए, तो वो यही सूत्र काम करेगा। सस छोटी। क्या सूत्र है? सस छोटी। ठीक है, तब अब तालव्य शा के स्थान पे छ हो जाएगा। कह रहे बस इतनी शर्त है? कह रहे नहीं, उस तालव्य शा के बाद में भी अट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अट। तो शाह है, शाह के बाद में अट है कि नहीं है? ए है। अट में मतलब अयुण, मतलब सारे सूत्र, अच सारे स्वर, हया वरट के लिए टा तक, हा या वारा। ठीक है, हा या वारा, मतलब यदि तालव्य शा के बाद में कोई भी स्वर हो अथवा हा या वारा हो तो क्या हो जाएगा महोदय? इस तालव्य शकार को कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? छ में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
तो क्या बन गया आपका? तच्छेते। तच्छेते, ठीक है। और जब विकल्प से करता है ये भी सूत्र कैसे करता है? विकल्प से। तो एक पक्ष में रहेगा तच प्लस शेते तच्छेते, ठीक है। क्या रहेगा? तच्छेते और तच्छेते। वैसे आप ये भी समझ सकते हैं, शब्द आपका शब्द क्या होता है? तद शब्द होता है। शब्द क्या होता है आपका? तद। तद प्लस शेते में आपने स्तोह शुनाशु से क्या किया? दा के स्थान पे जा कर दिया। क्या कर दिया? दा के स्थान पे जा कर दिया। तज प्लस शेते बन गया। खरीचा से चर किया, तच प्लस शेते बन गया। और जब तच प्लस शेते बन गया इसके बाद में आपने सूत्र लगाया सच छोटी। क्या सूत्र है? शश छोटी। क्या बन गया आपका? तच्छेते तच्छेते। विकल्प से बनेगा, शा के स्थान पे छा कर दिया। अब बस इतना देखिए, मधुलिट है और मधुलिट आया, मधुलिट प्लस शेते, शा के स्थान पे छा पड़ी है तो क्या बन जाएगा? छेते। शेते है तो क्या बन जाएगा? छेते। मधुलिट छेते, मधुलिट शेते, ठीक है। त्रिष्टुप शेते है, त्रिष्टुप में ब मिल गया आपका, झय मिल गया तो शा को कर दिया शेते है तो छेते। त्रिष्टुप छेते, त्रिष्टुप छेते, त्रिष्टुप छेते, त्रिष्टुप शेते, ठीक है। इन सूत्रों को मैं और अच्छे से तच्च श्लोकेन, क्या है? तच्च श्लोकेन, तो क्या बन जाएगा? तच्च श्लोकेन और तच्च श्लोकेन, ठीक है महोदय। इतना सभी को समझ में आया? महोदय वो श्रीमद शंकराचार्य का जो है वो तो इसी में आता है क्या? वो श्रीमद शंकराचार्य दो में तो कुछ लोग कहते हैं ना श्रीमद शंकराचार्य। हाँ, तो वो इसमें इसी सूत्र से होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इसी से ही होगा आपका। मनीष जी एक प्रश्न था, ये हम यहाँ बोल रहे हैं छ के बाद में अट होगा तभी होगा, तो यहाँ पर शेते में अट कहाँ पर आया? शेते में आपको अट नहीं दिखा? ए दिखा है। अट में क्या क्या आएगा? अट में क्या क्या आया बोलिए निकुंज जी। हाँ तो अट में श कहाँ आया वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं श के बाद श प्लस ए ऐसा है ना शेते। अच्छा अच्छा, अट पर निमित्त बोले ना हम लोग बोलते श्रीमद। श्रीमद से पूर्व में जय है, बाद में अट, ये कंडीशन। अच्छा, शंकराचार्य आता है तो क्या आता है आपका? मनीष महोदय और सर्वेभ्य नमो नमः, पुनर्मिलम, बाहर निकलना है तो ठीक है, ठीक है चलिए। तो शंकराचार्य है तो शंकराचार्य आने के बाद तो ये जो अ है, ये अ है ना, आपको बाद में अट मिल गया बाद में, तो पहले आपने सूत्र लगाया अपने स्तोह शुनाशु, तो क्या हो गया? जा हो गया। क्या हो गया आपका? जा। उसका लगाया आपने खरीचा। क्या लगाया? खरीचा, तो बन गया आपका मच बन गया। क्या बन गया? श्री मच। क्या बन गया? मच। मच बनने के बाद में तालब विशाह है, तालब विशाह को कन्वर्ट करिए इसमें छा में, तो क्या बन गया आपका? श्रीमद शंकराचार्य कहते हैं ना, श्रीमद शंकराचार्य, तो श्रीमद शंकराचार्य बन जाता है। किस सूत्र द्वारा बना आपका? इसी से बना, छोटी से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा। लेकिन एक बात क्यों बोलिए। वो श्रीमद शंकराचार्य ज्यादा अच्छा था, इसको ऐसे बोलने से क्या फायदा हुआ? वो तो अलग बात होगी ना। श्रीमद ये तो मैंने कहते हैं ना श्रीमद शंकराचार्य, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है ये सब चीजें। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें। हाँ ये बोल्ड में है ना। हाँ बोल्ड में ना, ये रहा आपका बोल्ड में देखिए, यहाँ पर लिखा है श्रीमद शंकरा। तो ये श्रीमद शंकरा ऐसे ही बनता है, शंकर शब्द होता है और श्रीमद शंकर, और क्या बन जाएगा? श्रीमद शंकर बन गया, ठीक है। और आप इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर कि श्रीमद मत लिखा मैंने श्रीमद छिद्रनाथ, ठीक है। इससे मतलब इस प्रकार बनता है आपको, ठीक है। समझ में आपको सभी को? ठीक है। किसी का कोई प्रश्न? महोदय एक प्रश्न है। बोलिए। वो तत् प्लस श्लोकेन जो है अष्टाध्यायी.com में,
वहाँ श्लोके न वो श के बाद ल आ रहा है ना, तो हाँ, वो ल। तो अट में नहीं है। बताइए अट में नहीं आता क्या आपका? आया बार लाना। हाँ, श्लोकेन में क्या हुआ, एक वार्तिक आती है। क्या वार्तिक आती है? अमिति वाच्यम, इसी प्रकार ऐसी कुछ वार्तिक है, अमिति वाच्यम। देखना पड़ेगा, एक मिनट देख के बताऊं। हाँ, छत्वम छत्वम अमि इति वक्तव्यम। क्या है? छत्वम अमि इति वक्तव्यम। कुछ लोग कहते हैं, सब ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर अट के, कुछ लोग क्या, हमारे कात्यायन जी कहते हैं कि यहाँ पर अट की जगह आप अम भी पढ़ सकते, अट की जगह अम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अट की जगह अम। तो आपको क्या करना है, अम परे होने पर आपको क्या इस वार्तिक के द्वारा हो जाएगा, अम परे में मिलेगा ना आपको। तो अब आपका जो ल है ये तो अट में तो नहीं आता आपका ल जी। तो कैसे हो जाएगा? तो कहते छत्तुम अमी इति वाच्यम, कि अट ना कह के अम कहिए। क्या कहिए? अम। तो अम परे होने पर, तो अब अम में ये ल आता है कि नहीं आता? अम में ल जी आता है। तो तत् श्लोके न बन जाए। ठीक है, छत्तुम अमिति वक्तव्यम। ओके। तच्च तत् श्मश्रुणा तत् श्मश्रुणा। ठीक है, तत् प्लश्ना तच्छना। ठीक है, तच्छना तच्छना। ठीक है, ओके। जी जी ठीक है, धन्यवाद। स्क्रीन शेयर हो रही थी क्या आपको? नहीं हो रही थी। अरे, ये वार्तिक लिखी आपने? वार्तिक नहीं लिखा आपने, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन दिखा नहीं। ये देखिए, वार्तिक लीजिए, छत्तुम अमिति वक्तव्यम। ठीक है, लैपटॉप बंद होने वाला मेरा, इसलिए आप तब तक लिख लिया आप सभी ने? ठीक है महोदय। मनीष जी बोलिए। एक ये आप जब लिख के बताते हैं ना तो हम लिख सकते हैं, आप बुक में से खाली दिखा